स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लोलो को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कीतियान अंदर अपने फ्रेंड से बोल रहा था कि मैं भला लोलो जैसी लड़की को कैसे लाइक कर सकता हूँ। हमारी की फैमिली में प्रिंस किसी सिंड्रेला से प्यार नहीं करता। फ्रेंड कहता है हमने तो सुना है कि उसे तेरी की फैमिली में ब्राइड बना के लेके आए थे। कीतियान कहता है वो बस मेरे बोर होने से रोकने का एक गैजेट है, जैसे कोई टॉय हो। लोलो सोचती है इसका मतलब मैं बस एक प्ले टॉय हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिसेस की बोल रही थी कि लोलो के पेरेंट्स मेरे लिए बहुत काइंड थे, बट अब वो नहीं रहे। लोलो होमलेस है, इसलिए वो उसे की फैमिली में ले आई थी। बट कीतिया ने उसे बोला था कि अब से मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। बेचारी लोलो रोती हुई जा रही थी, भला मेरी जैसी पुअर लड़की की फैमिली के यंग मास्टर के लायक ही कहाँ है। तभी कोई उस पकड़ के अंदर रूम में खींच लेता है और ये होता है हमारा मेल लीड मिस्टर यू। तो उसे देख एकदम हैरान, अंकल। वो उसका हाथ छोड़ता है तो पूछती है अंकल तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आऊँ। बट मिस्टर यू तो नशे में होता है और उसे पकड़ के बेड पे पटक देता है और कहता है तुम मेरी हेल्प करो। फिर वो अपने ग्लासेस निकाल के उसे किस करने लग जाता है। पहले तो लोलो उसे रोक रही होती है, बट वो उसके हाथ पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगा था, तो वो भी कुछ नहीं कर पाती और वो साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर यू सो रहा था तो सोचती है मैंने की फैमिली के अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर ली। फिर वो कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर क्या अंकल को ये बच्चा चाहिए होगा। इधर ये सब लोग ड्रिंक कर रहे थे और कहते हैं अंकल यू हमने नहीं सोचा था आप यहाँ पर सच में बर्थडे सेलिब्रेट करने आ जाओगे। बट मिस्टर यू तो कीतियान के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता। तो कीतियान कहता है अंकल यू काफ़ी अलूफ है ना। इनफैक्ट कोई भी मिस्टर यू से बात करने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे लोलो आती है कीतियान कहता है तुम मेरे बर्थडे पे लेट कैसे हो गई और ना ही मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आई हो। लोलो कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। लिन कहती है आज कीतियान का बर्थडे है, तुम उसके लिए नहीं आई हो तो किसके लिए आई हो, किसको नहीं पता कि तुम्हारी कीतियान पे नजर है। लोलो कहती है अंकल यू मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। मिस्टर यू बारह के पूछता है बताओ क्या कहना है। तो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर यू तो एकदम हैरान था, तो वो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है कि मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो मिस्टर यू उसे पकड़ के हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए ले जाता है। डॉक्टर बताती है कि सच में 4 वीक प्रेग्नेंट है। मिस्टर यू सोचता है 1 महीने पहले हम दोनों का 1 नाइट स्टैंड हुआ था, यानी सच में मेरा ही बच्चा है। लोलो कहती पर मैंने तो कंट्रोल पिल खाई थी, तो ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहती है ये टेस्ट गलत नहीं हो सकता तूने जो मेडिसिन खाई हो वो सही ना हो, तुम्हारी कंडीशन ज़्यादा सही नहीं है तो अपना ध्यान रखो। तो लोलो अपने बेबी को टच करने लगी थी, पता नहीं मिस्टर यू को ये बच्चा चाहिए होगा भी या नहीं। फिर जब वो उसे कार से लेके जा रहा था तो कहता है तुम इस बेबी को जन्म दो, मैं इसे पालूंगा। लोलो कहती है भला मैं बेबी को जन्म कैसे दे सकती हूँ। मिस्टर यू कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, तब तो तुम बेबी डिलीवर कर सकती हो ना। लोलो तो एकदम हैरान थी, शादी। मिस्टर यू कहता है हाँ अगर शादी नहीं करोगी तो फिर बच्चे कैसे बड़े करोगी। लोलो कहती है पर मैं तो अभी अपनी इंटर्नशिप कर रही हूँ, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो बेबी को कैसे पाल सकती हूँ। मिस्टर यू कहता है बोला ना मैं बड़ा करूँगा, मुझे बच्चे की ज़रूरत है। लोलो सोचती है अच्छा तो ये बात है, वैसे भी ये तो फेमस मिस्टर की है ना, एक स्टेबल शादी और बच्चे इसके लिए ज़रूरी हैं। और कहती मुझे सोचने का टाइम दो। मिस्टर यू कहता मुझसे शादी कर लो, मैं कभी तुम्हारे साथ बुरा बिहेव नहीं करूँगा और ना ही बच्चे के साथ। मैं चाहता हूँ शहर में मेरा बच्चा शान से चले, तो मैं तुम्हें 3 दिन सोचने का टाइम देता हूँ। लोलो उसकी कार से उतर के चली जाती है, बट फिर कुछ सोच रही थी। इनफैक्ट उसने मिस्टर यू को एक आदमी को पनिश करते देखा था, तो इतना तो वो समझ गई थी कि मिस्टर यू बहुत ज़्यादा क्रूअल और रूथलेस है। और कहती है बेबी मम्मी तो तुम्हें बचाना चाहती है, बट अंकल यू किसी डेविल से कम नहीं है, मुझे उससे डर लगता है। मॉर्निंग में लोलो ब्रेकफास्ट करने आने लगी थी, तो कीतियान के डैड यानी मिस्टर की कहते हैं इतनी लेट उठकर आई हो महारानी। तो बताती है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मॉम कहती कोई बात नहीं, बेचारी बच्ची तो है। तो डैड उठ के चले गए थे। तो मॉम कहती तुम्हारे अंकल की कंपनी को तुम्हारे रिलेटिव्स की वजह से नुकसान हुआ था, इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, पर इस बात को ज़्यादा सीरियस मत लेना, तुमने भी तो इतने सालों से कितना सहा है। वो कहती कोई बात नहीं, आप 6 साल पहले मुझे यहाँ पे ले आई थी और मुझे घर दिया। मॉम कहती हैं अगर तुम्हारी मॉम ने मुझे बचाया ना होता तो मैं अभी जिंदा कहाँ होती, इसलिए मैं तो बस उनकी काइंडनेस रिपे कर रही हूँ। वो सोचती है कि फैमिली मेरे साथ बहुत काइंड बिहेव करती है, मुझे भी इनको रिपे करना चाहिए। मिस्टर से शादी करके शायद मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, और वैसे भी मैं इस बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहती। और फिर वो मिस्टर यू को कॉल करके कहती है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर जब तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता प्लीज़ तब तक की फैमिली को नहीं बताते हैं। तो वो भी ओके बोल देता है। तो कहती है बेबी मम्मी तुम्हें घर देगी। मिस्टर यू पूछता है क्या तुम ऐसी हालत में सच में काम पे जाना चाहती हो। तो कहती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मेरी इंटर्नशिप तो सिर्फ 1 मंथ की है, मैं जल्दी से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगी। फिर वो जैसी आती है कीतियान पूछता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। तो कहती है मैं सिर्फ काम के वक्त काम की रिप्लाई देती हूँ।
कीतियन कहता भूल गई, तुम हमेशा मुझसे चिपटी रहती थी। वो सोचती है हाँ मैं पहले बेवकूफ़ और अंधी थी ना, और कहती है जब कोई काम नहीं है तो मैं चाह रही हूँ। कीतियन कहता है पहले ये बताओ तुमने मेरे अंकल से क्या बात की थी उस दिन। मैं वार्न कर रहा हूँ मेरे अंकल से पंगा मत ले लेना। वो कहती तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से भी पंगा लूँ, और वैसे भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो सिर्फ प्लेट और गैजेट हूँ। कीतियन कहती किसी ने बताया कि तुम मुझे लाइक करती आ रही हो, पर बता रहा हूँ मेरे अंकल से पंगा मत लेना, वो बहुत खतरनाक है। बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर बाहर आते देखता है मेरे अंकल की कार यहाँ पे कर रही है। फोन पे बात करने लगा था तो कार चली गई थी, तो सोचता है लगता है मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, भला अंकल यहाँ पे कर रहे होंगे। मिस्टर यू कहता है मैं बस वहां से गुजर रहा था इसलिए तुम्हें पिकअप कर लिया। तो कहती है थैंक यू मिस्टर यू। वो कहता है तुम अभी भी मुझे मिस्टर यू बोल रही हो। तो पूछती है फिर क्या बोलूं, क्या यू बोलूं। वो क्लोज होता है, उसे लगा वो किस करेगा इसलिए नर्वस होने लगी थी, बट वो स्माइल करता कहता है हाँ ये ठीक है। लोलो भी खुश होती है, बट फिर अचानक से उसे उल्टी जैसी आने लगी थी। फिर वो उसे घर पे रेस्ट करने के लिए ले आता है। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो कहती नहीं प्रेगनेंसी में ये सब नॉर्मल है, थैंक यू अंकल मेरा ध्यान रखने के लिए। तो वो उसे आराम करने को बोल के चला जाता है। मॉर्निंग में उठ के आती है तो एक लड़की बताती है कि मैं तुम्हारी डाइट प्लानर हूँ, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना है और क्या नहीं सबका मैं ध्यान रखूंगी। जैसे वो बैठती है तो कहती है मैडम आप बहुत लकी हो, आपके हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम आपके लिए कुकिंग की है। मिस्टर यू कहता है तुम मेरा खाना टेस्ट करके देखो। तो वो खाकर कहती है ये तो बहुत डिलीशियस है। तभी देखती है उसके हाथ में चोट लगी है, तो कहती है तुम्हारी चोट लगी फिर भी तुमने मेरे लिए खाना बनाया। वो कहता कोई बात नहीं खाओ। तो कहती है किसी ने मेरे साथ अच्छा काइंड बिहेव नहीं किया। वो कहता है मैं ऐसे किसी के साथ काइंड बिहेव करता भी नहीं हूँ। तो सोचती है ये मेरे साथ अच्छा है क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ इसलिए, और अपने बेबी को टच करके सोचती है तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में कहती है अब मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी ताकि की फैमिली की कंपनी को प्रॉफिट हो, और ऐसे में अंकल की हेल्प कर पाऊंगी। बट तभी फाइलें चाहती हुई लिन से टकरा जाती है। जैसे फाइल उठाने लगी थी वो पैर रख देती है और कहती है लोलो तू जानबूझ कैसे बिहेव करती है ना ताकि तू कीतियन की टेंशन पा सके। वो जाने लगी तो उसका हाथ पकड़ती है। जैसे उसके थप्पड़ मारने वाली थी लोलो उसका हाथ पकड़ के रोक देती है। तो कहती है तुझ में फाइट बैक करने की हिम्मत आ गई, और उसके मारने वाली थी। तभी लोलो उसके थप्पड़ मार के बुड़का देती है। कीतियन कहता है तुम क्या कर रही हो। तो लिन रोने का नाटक करने लग जाती है। देखो इसने मुझे मारा। कीतियन उस पर चिल्ला के पड़ता है। तो कहती है खुद को प्रोटेक्ट करने में क्या बुराई है, और जाने लगी थी तो लिन उसका हाथ पकड़ कहती है तुम्हारी की कंपनी के एम्प्लॉयज क्लाइंट के साथ ऐसे बिहेव करते हैं, अगर मेरे डैड को पता चला तो कीतियन कहता है तुम अभी के अभी लिन से माफी मांगो। वो कहती है इससे पहले स्टार्ट किया था तो मैं माफी क्यों मांगू। कीतियन कहता है इसकी फैमिली हमारी कंपनी की इन्वेस्टर है, सही गलत को मत देखो, चुपचाप माफी मांगो। लोलो कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है। कीतियन कहता है इतने सालों से तुम की फैमिली के टुकड़ों पे पल रही हो और आई बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करने वाली। लोलो से हाथ छुड़वाती है, बट लेन उसे जानबूझ के धक्का मार देती है। वो गिरने वाली थी तो मिस्टर यू आके उसे पकड़ लेता है, और उसके पेट में दर्द होने लगा था। कीतियन कहता है क्या ड्रामा लगा रखा है, थोड़ा सा धक्का ही तो मारा है। मिस्टर यू कहता है तुम लोगों ने जो किया है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और लोलो को वहां से ले जाता है। लीन एकदम हैरान थी भला अंकल यू इस पुअर का साथ क्यों दे रहे हैं। कीतियन कहता हो सकता है इसलिए कि उस लोलो को हमारी की कंपनी में कुछ हो ना जाए, कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा ना। पर लिन कहती है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। कीतियन कहता है भला मैं क्या कर सकता हूँ, अंकल के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। मिस्टर यू उसे हॉस्पिटल में ले आया था। वो डॉक्टर से पूछती है मेरे बेबी कैसा है। डॉक्टर बताती है कि तुम काफी वीक हो गई हो, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तुम्हें आगे से रोज शॉट लेने पड़ेंगे। मिस्टर यू कहता है इसे इंजेक्शन से डर लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। वो एकदम हैरान थी, इसे पता है कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। और कहती है कोई बात नहीं, बेबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मिस्टर यू कहता है तुमने बहुत कुछ सहा है तो मैं तुम्हारे लिए कंपनसेट करूंगा। और फिर उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने लगता है, ऑलमोस्ट किस करने ही वाला था, बट तभी नर्स आ जाती है। उसे फॉर्म देने के लिए तो उसे दूर होना पड़ता है। वो सोचती है क्या ये मुझे किस करने वाला था। वो कहता तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और उसे आराम से लेटा के उसके पास बैठ गया था। जैसे वो सोती है वो असिस्टेंट से बात करने के लिए बाहर आ गया था कि जिन लोगों ने भी मेरी वाइफ से पंगा लिया है उन्हें सबक सिखाने की बारी आ गई है। जैसे लोलो की फैमिली में आती है डैड उसे डांटने लगते हैं और बॉडीगार्ड उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। कीतियन कहता है डैड से एक्सप्लेन कर दो ना। वो कहती है सॉरी अंकल, बट वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे, तुम नाटक कर रही हो। अब भी क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, वो भी तुम्हारी वजह से। वो कहती मैं तो बस खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उसको थप्पड़ मार देते हैं, तुम इतना सा बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हो। और वो लोग उसे बुली करने लग गए थे। तभी वहां पर मिस्टर यू आ जाता है। वो सब हैरान, मिस्टर यू तुम यहाँ। वो रो रही थी, अच्छा हो तुम आ गए। तो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, और उसे गोद में उठाकर उन लोगों को गुस्से से घूरता हुआ चला जाता है। डॉक्टर उसकी पट्टी बांध रही होती है तो कहता है जल्दी से कुछ कीजिए, इसे बहुत दर्द हो रहा होगा। डॉक्टर कहती है मैं कर तो रही हूँ। लोलो तो एकदम हैरान थी कि मिस्टर यू को मेरी इतनी फिक्र होती है। मिस्टर यू कहता है डॉक्टर जल्दी से चेकअप कीजिए, कहीं कोई अंदर से चोट तो नहीं लगी है। वो
वो कहती है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो इतनी। डॉक्टर लोलो के बारे में पूछती है। तभी मिस्टर यू एकदम पटापट बताने लगता है जो 21 ईयर्स की है, ब्लड टाइप बी, 5 वीक्स हुए प्रेग्नेंट को, बट उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। मिस्टर यू को लोलो के लिए इतना घबराया हुआ देख के लोलो काफी स्माइल कर रही थी। इधर कीतियन के डैड कहते हैं क्या वो लोलो सच में मिस्टर यू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई है? कीतियन कहते हैं इम्पॉसिबल है, भला मिस्टर यू का लोलो जैसी लड़की पे क्रश कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं उसने मिस्टर यू को फंसाया हो? डैड कहते सही कहा, मैंने तो सुना है मिस्टर यू इनफर्टाइल है, उसके कभी बच्चे ही नहीं हो सकते हैं, तो वो उससे प्रेग्नेंट कैसे हो गई होगी? इधर लोलो की आइज खुलती है तो डॉक्टर से पूछती है मेरा बच्चा कैसा है? डॉक्टर बताती है कि वो एकदम ठीक है और ध्यान रखना तुम्हारी चोट को पानी टच नहीं होना चाहिए। वो इधर उधर देखने लगी थी तो कहती है तुम्हारे हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हैं। लोलो कहती है वो मेरा अभी हस्बैंड नहीं है। तभी मिस्टर यू आकर कहता है अभी बस हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया है, कहीं तुम करने का तो नहीं सोच रही हो? तो कहती है ऐसा नहीं है। मिस्टर यू कहता है अगर तुम मना करने भी लग गई ना तब भी मैं तुम्हें उठाकर सिविल ब्यूरो में ले जाऊंगा। डॉक्टर जाने लगी तो कहता है इसके सारे टेस्ट कीजिए, क्या पता कोई इंटरनल इंजरी हो। उसका हाथ पकड़ के रोकती है। डॉक्टर कहती है हमें पता है आपको अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा चिंता है, बट टेस्ट कर लिए हैं, वो ठीक है। लोलो कहती है सॉरी, इससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो मिस्टर यू उसके पास बैठ के उसे किस कर देता है और दोबारा से हर्ट मत होना, तुम रेस्ट करो, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। फिर वो उसे एक हाथ से उठाकर रूम में लाके बेड पे लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाने लगा था तो कहती है मेरे पास थोड़ी सी चोट लगी है, इतना तो मैं खुद कर सकती हूँ। उसका हाथ पकड़ने लगा था तो कहती है मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वो लेटने लगी थी और कहती है क्या तुम यहीं बैठकर मुझे देखने वाले हो सोते हुए? वो कहता सिर्फ देखूंगा नहीं, और उसके क्लोज होने लगता है। ऑलमोस्ट उसकी नोज से नोज टच हो जाती है तो एकदम से नर्वस होकर मुझ पाने लगती है। मिस्टर यू सोचता है ये लिटिल गर्ल तो बहुत शर्मा रही है, मैं इसके साथ जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकता, और उठ के चला जाता है। मॉर्निंग में जैसी हाथ उधर करती है उसके हाथ में दर्द होने लगा था। तभी मिस्टर यू उसकी चीख सुन आवाज मारता है क्या तुम्हारा हाथ दुख रहा है, मैं अंदर आऊं? तभी आते ही उसका हाथ पकड़ने लगा था, चलो मैं तुम्हारी धोने में हेल्प कर देता हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। वो कहती नहीं मैं खुद कर सकती हूँ, बट वो तो सीधा उसे गोद में उठा लेता है और उठा के वॉशरूम के सिंक पे बैठा दिया था और उसे उठाकर वॉशरूम के सिंक के पास बैठा दिया था। फिर वो उसके ब्रश पे पेस्ट लगा के उसके टीथ को खुद से ब्रश करने लगता है। देन वो हंस रही थी और वो भी हंसने लगा था। मिस्टर यू का फ्रेंड अंदर जाने वाला होता है तो बॉडीगार्ड उसे रोक देता है। फ्रेंड कहता है मैंने सुना है कि मिस्टर यू ने अपने पास कोई लड़की रख रखी है। असिस्टेंट कहता है अच्छा होगा तुम अपनी जुबान पे लगाम लगा के रखो। तो बेचारा भाग गया था वो। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए देखता है मिस्टर यू लोलो को अपने हाथों से खिला रहा है। वो कहती मैं खुद खा लूंगी। तो कहता नहीं मैं खिलाऊंगा। फ्रेंड कहता है मेरी चिंता मत करो, समझो मैं यहाँ पे हुई नहीं। वो खिलाने लगा था तो फ्रेंड कहता है अगर तुम्हारी फैन गर्ल्स ये वाला सीन देखेंगी तो वो तो बहुत जेलस होंगी। मिस्टर यू कहता है क्या तुम अपनी आंखें गंवाना चाहते हो? फ्रेंड कहता है ब्रो लड़की मिलती तो दोस्त को भूल गया। असिस्टेंट तुम्हें नहीं लगता मिस्टर यू काफी बदल गया है, जैसे किसी ने इसका कुछ चुरा लिया हो? असिस्टेंट कहता है यंग लेडी ने दिल चुरा लिया होगा, बॉस तो हमेशा यंग लेडी का ध्यान रखते हैं। वो सोचती है ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर बेबी की बात ना होती तो मैं शायद मिस्टर यू से कभी मिली भी नहीं होती सही से, तो हमें लव कैसे हो सकता है। फिर मिस्टर यू गुस्से जाने लगा था और कहता है कीतियान और उसके डैड ने तुम्हें परेशान किया है, मैं उन्हें सजा देने चाह रहा हूँ। तो कहती है इस बार भूल जाओ, आखिर उन लोगों ने 6 साल मुझे बड़ा किया है। फ्रेंड पूछते तुम किसकी वजह से उन्हें सबक सिखाना चाहते हो? मिस्टर यू कहता है लोलो के लिए। तो फ्रेंड एकदम हैरान अच्छा तो ये लोलो है। लोलो पूछती है क्या हम जानते हैं एक दूसरे को? फ्रेंड कहता कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। उसे खिलाने लगा था तो कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और उठ के चली जाती है। फ्रेंड कहता तुम्हारा बहुत टाइम से लोलो पे क्रश है, तो तुमने उसे ये बात बताई क्यों नहीं? वो कहता है वो औरों पे रिलाई करती हुई बड़ी हुई है, मैंने उसे इसलिए नहीं बताया कहीं वो ज्यादा डर ना चाहे। फिर वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी तो आके उसे टच करने लगा था और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तभी जैसे उसकी आइज खुलती हैं तो कहता है तुम सपना देख रही हो, दोबारा सो जाओ। तो दोबारा से सो जाती है। देन मिस्टर यू से कपड़ा उड़ा देता है और फिर कॉल करता है। इनफैक्ट उसने की फैमिली का 300 मिलियन का प्रोजेक्ट वापस ले लिया था और कहता है तुम लोगों ने लोलो को परेशान किया ना, इसलिए ऐसा किया। वो कहते हैं अगर हम उस लड़की को की फैमिली में ना लाए होते ना तो वो कब की बुड़क चुकी होती। मिस्टर यू कहता है अगर मैं फौरन ना गया होता तो तुम लोगों को अभी मौका ही नहीं मिलता। तो डैड कहते हैं भला मिस्टर यू लोलो के इतनी साइड क्यों ले रहा है? और कीतियन से पूछते हैं क्या वो सच में प्रेग्नेंट है? कीतियन कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने हॉस्पिटल पता किया, वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसने झूठ बोला है मिस्टर यू को। डैड कहते हैं इस बात को श्योर करो, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो हमारी फैमिली तो गई काम से, और तुम तो बोल रहे थे वो तुम्हें लाइक करती है, तो तुम उसे वापस ले आओ ना। अगर वो तुम्हारे पास आ गई तो मिस्टर यू उसकी साइड लेगा ही नहीं। कीतियन कहता है वो मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मिस्टर यू के पास गई है। कीतियन लोलो कॉल करता है बट उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। इधर लोलो किसी को कॉल आता है तो कहती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मैं तो खुद को प्रोटेक्ट कर रही थी, और फोन करती रोने लगती है। मिस्टर यू कहता है
मुझे पता तुम उसके लिए रो रही हो, बट वो स्कम्बैग तुम्हारे लायक नहीं है। तो लोलो एकदम हैरान और कहती है, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो बस आंटी के लिए रो रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत काइंड बिहेव किया है ना, मेरी वजह से उन्हें नुकसान हुआ, इसलिए आंटी थोड़ी सैड होंगी। क्या तुम्हें भी किसी की इतनी परवाह होती है? वो उसके आंसू साफ करने लगा था और सोचता है मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, और किस करने के लिए क्लोज होने लगता है। वो एकदम से कहती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और भाग जाती है। मिस्टर सोचता है क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। लुलु भागकर रूम में आती है, ये मुझे हो क्या रहा है, हमारी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो मैं इतना डर क्यों रही हूँ, मुझे हिम्मत रखनी होगी। वो वॉशरूम में होती है, उसका हाथ ठुकने से थोड़ा उसे दर्द होता है। मिस्टर यू आवाज मार के पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, और एकदम से भागकर अंदर आ गया था, बट उसे टॉवल में देख के मुंह फेर लेता है। तो कहती है, तुम अचानक क्यों आ गए? वो कहता, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, और उसे टॉवल में गोद में उठा के ले जाता है। फिर बेड पे बिठा के उसकी चोट देखने लगा था। तो कहती है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। वो कहता, तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी चोट लगी हुई है, दोबारा लग गई तो दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कपड़े पहना दूंगा। वो एकदम हैरान, बट वो पहनाने लगा था। वो नर्वसनेस के मारे आइस बंद कर लेती है, तो उसके क्लोज होकर किस करने लगा था, बट रुक जाता है। रेस्ट करने को बोल के जाने लगा था। तो कहती है, थैंक यू मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, और उसे पकड़ के किस कर देती है। मिस्टर यू तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, बट वो एकदम से दूर हो जाती है। बहुत रात हो गई है, हमें सोना चाहिए, और जल्दी से ब्लैंकेट में घुस जाती है। वो सोचता है फाइनली हमें मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर रही है। फिर नेक्स्ट डे जब वो जाने लगी थी, तभी मिस्टर यू से पकड़ के किस करने लग जाता है, और कीतियान दूर से खड़ा होने किस करते देख लेता है। लुलु तो एकदम हैरान थी और जल्दी से उठ के भाग जाती है, बट कीतियान उसे गुस्से से पकड़ के अंदर लाता है। तुमने जानबूझ के मुझे जलाने के लिए अंकल को किस किया ना, तो चलो मैं मानता हूँ, हाँ मैं थोड़ा जेलस था, आप खुश हो? तो कहती है, तुम बिल्कुल जोकर वाली हरकतें कर रहे हो, मुझे डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। वो कहता, तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मुझसे माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो इग्नोर कर जाने लगी थी, तो उसका हाथ पकड़ लेता है, तो तुम मुझे किस कर दो, मैं माफ कर दूंगा, बट वो उसके थपड़ा मार देती है। इतने में कीतियान के डैड आकर कहते हैं, हमने तुम्हें फ्री में नहीं पाला है, भले ही तुमने अभी मिस्टर यू को पटा लिया, पर ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला। अब जब तुम उसके क्लोज हो ही तो उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो। वो कहती है, हमें कोई अफेयर नहीं चल रहा है, और बताने वाली थी, तो सोचती है जब तक हम सर्टिफिकेट नहीं ले लेते शादी की बात नहीं करनी चाहिए, और कहती है, मैं आपकी इस घटिया काम में हेल्प नहीं करूंगी। तो वो उसको थप्पड़ मार देते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे पाला, पर इसका मतलब ये नहीं मैं गलत काम करूंगी। अंकल कहते, 6 साल से हमारे घर में फ्री का खाया, और अभी हमारी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हो, अगर हमारी हेल्प नहीं कर सकती तो अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से। कीतियान कहते, डैड से माफी मांग लो, तो शायद वो तुम्हें बख्श दे। लोलो कहती है, अगर मैं चली गई तो जो प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ वो सारे रुक जाएंगे, क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? डैड कहते हैं, तेरी छोटे से इंटर्न के जाने से मेरी इतनी बड़ी कंपनी को नुकसान हो जाएगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोलो ओके बोलकर चली जाती है। डैड कहते, देखा इस ऑर्फन से अच्छा छुटकारा पाते हैं। वो जैसे अपना सामान लेके बाहर आती है, उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस क्या आपने सच में की कंपनी छोड़ दी? वैसे आपने सही किया, जब आपका खुद का ऑलरेडी बिजनेस है तो आप इस छोटी सी कंपनी में छोटी सी इंटर्न बन के क्यों रह रही हो? वो लोग बेवकूफ़ी हैं जो आपको निकाल के अपना प्रोजेक्ट हाथ से गवा दिया। लोलो कहती है, अगर वो लोग अपना नुकसान ही चाहते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। लोलो जल्दी घर आ गई थी, तो मिस्टर यू को लगता है कि उसकी तबीयत खराब होगी इसलिए आ गई। तो पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तो कहती है, मैं ठीक हूँ, मैंने बस अपनी जॉब छोड़ दी इसलिए जल्दी आ गई। वो कहते, रिजाइन कर दिया? बताओ मुझे, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहती है, भले हमारी शादी हो गई बट मैं खुद पे डिपेंड होना चाहती हूँ। तो कहता है, मेरी लिटिल वाइफ अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। वो सोचती है, बेबी मम्मी सिर्फ खुद को प्रूव ही नहीं करना चाहती बल्कि तुम्हारे डैडी के लायक भी बनना चाहती है। फिर वो अपना सामान कुछ वापस लेने के लिए कंपनी में आई थी, और लिन फिर से उसे टकरा चाहती है। लोलो कहती है, तुम आंखें बंद करके चलती हो क्या? लिन कहती है, तूने तो कंपनी छोड़ दी, वापस क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं कीतियान से दूर होना तो उससे बर्दाश्त ना हो रहा हो? तो वो उसे इग्नोर कर जाने लगी थी। लिन कहती है, मुझे तेरा थैंक यू करना चाहिए, अगर तू कंपनी नहीं छोड़ती तो जो प्रोजेक्ट तेरे पास था वो मुझे न मिलता, और इन्वेस्टर मेरे साथ साइन करने के लिए आ रहे हैं। वो कहती, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे लिए आ रहे हैं? वो तो मैं भी देख लेती हूँ, वो तुम्हारे लिए आ रही है मेरे लिए। मैं बोल रही हूँ, अगर मैं चली गई तो इन्वेस्टर वापस चले जाएंगे, अगर यकीन नहीं तो वेट कर ले। कीतियान आकर कहता है, तुम खुद को इतना भी ओवर स्मार्ट मत समझो, मुझे पता तुम बस मुझसे मिलने के बहाने आई हो। पर लोलो को हंसी आ जाती है, तुम सिर के बल गिर गए थे क्या? इधर मिस्टर यू को जब से ऐसा पता चलता है तो वो मीटिंग से उठ के चला जाता है। तो वो सब लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ है कि मिस्टर यू इतने सीरियस हैं। तभी असिस्टेंट बताता है, बॉस ने मीटिंग कैंसिल कर दी। जैसे ही वहाँ पे मिस्टर यू आता है तो कहती है, तुम आ गए? वो कहता है, मुझे पता चला तुम बुली हो रही थी, मेरे होते हुए तुम्हें अपना गुस्सा दबाने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे एक अच्छा शो होने वाला है। वो लोग कहते हैं, तुम अपना मजाक बनवा रही हो। लिन कहती है, देखना इन्वेस्टर मुझसे मिलने आएगा। जैसे इन्वेस्टर वहाँ पे आते हैं तो लिन कहती है, मैंने आपको बुलाया था। बट वो पूछते हैं, लोलो कौन है, हमें उससे बात करनी है। लोलो कहती है, मैं यहाँ हूँ। वो दोनों हैरान। लिन कहती है, आपको गलतफहमी तो नहीं हो गई,
इसने तो कंपनी छोड़ दी है और प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है। इन्वेस्टर कहता है अगर लोलो ने कंपनी छोड़ दी तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को हाँ सिर्फ मिस लोलो की वजह से किया था, उनके बिना तो ये वैसे भी प्रोजेक्ट अधूरा है। और लोलो से पूछते हैं अगर आप चाहे तो हम कभी भी आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ हैंडशेक करके चले गए थे। वो दोनों हंस रहे होते हैं। लिन कहती है तूने क्या गलत तरीके यूज किए हैं सब करने के लिए। मिस्टर यू कहता है अपनी जबान संभाल के भौंको। कीतियन कहता है जब तुम्हारी इन्वेस्टर के साथ अच्छी बनती है तो तुम उन्हें वापस आने के लिए मना लो। वो कहती जिस तरह से तुमने और अंकल ने मुझे ट्रीट किया था कल, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पर तुम लोगों ने जाने को कहा तो फिर मैं क्या करूं। और मिस्टर यू के साथ चली जाती है। कीतियन एकदम हैरान, क्या इतनी पावरफुल है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। लिन कुछ बोलने वाली थी तो उस पर चिल्ला के पड़ता है तुम किसी काम की नहीं हो। लिन गुस्से में इसकी वजह से मैं एम्बैरस हुई, छोड़ूंगी नहीं से। लोलो से आकर कहती है अंकल मैं कितने टाइम से इतना खुश नहीं हुई थी, थैंक यू वहाँ आने के लिए, मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ। वो कहता पागल मैं तो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर वो इन्वेस्टर तुम्हें इतने अच्छे से जानते कैसे हैं। तो बताती कि इन्वेस्टर को एक बार बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने उनकी हेल्प की थी। तो कहता मुझे नहीं पता था मेरी लिटिल वाइफ इतनी इंटेलिजेंट है। रात में वो डिनर कर रहे थे, उसे देरा होता है, तभी उसे उल्टी आने लगती है तो उठ के वॉशरूम में भागती है। मिस्टर यू को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और डॉक्टर से कॉल करके पूछता है मेरी वाइफ को बार बार उल्टी आ रही है। तो कहती है चिंता मत करो, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो कहता तुम्हें पता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता। तो सोचती है अच्छा लव करने पे ऐसा फील होता है। रात में से बुरे सपने आ रहे थे तो चिल्ला रही होती है मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। वो आकर कहता लोलो तुम ठीक तो हो ना। मैं यही हूँ, मुझे पता तुम्हें बिजली गिरने से डर लगता है, जैसे मैंने बिजली की आवाज़ सुनी मुझे तुम्हारी चिंता हुई। रोते कहती है क्या तुम आज रात मेरे साथ सो सकते हो। तो मिस्टर यूज लिटा के उसके पास बैठ गया था तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं कुछ करूँगा। तो कहती है तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो, मुझे नहीं लगता। तो कहता है पर मेरी भी कुछ वीकनेस है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। बट देखता है वो तो सो गई है। देन वो सही से सुला देता है। मिस्टर यू को लोलो से शादी करनी थी तो वो लोलो के अंकल के पास जाते हैं, बट वो बदले में पैसे मांग रहा था। लोलो गुस्सा आ रहा होता है, बट मिस्टर यू उसके मुंह पे कार्ड फेंक के मारता है कि अब से तुम्हारा लोलो से कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर वो दोनों साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो कहता है फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। लोलो की फैमिली से अपना सामान पैक करके लेके जाने लगी थी। मॉम पूछती है कहाँ जा रही हो तुम। तो सोचती है ग्रेजुएशन के बाद ही शादी का बताऊंगी और कहती है मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ रेंट पे घर लिया है जो कंपनी के पास ही है, अब मैं वहीं रहा करूंगी। वो कहती तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और देने लगी थी, बट लोलो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए और अपने पैसों ने दे देती है थैंक यू मुझे पालने के लिए। तो वो इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है और फिर उन्हें बाय करके जाने लगी थी। और मिस्टर यू उसे पिकअप करने आ चाहता है कि वेडिंग गिफ्ट के लिए शॉपिंग करने चलेंगे। फिर मिस्टर यू उसे अपने साथ एक ऑक्शन में ले आया था। डैड कहते तुम सच में इतने अच्छे ऑक्शन में इस पुअर लड़की को ले आए, ये बस तुम्हें इंसल्ट ही कराएगी। मिस्टर यू कहता लगता बड़े भाई पिछली बार मैंने तुम्हें जो सबक सिखाया वो कम पड़ गया, इस बार फिर से अपना मिलियंस का नुकसान करना है क्या। कीतियन कहता है लोलो तुम ज्यादा खुश मत हो कि तुम्हें मिस्टर यू का सपोर्ट मिल रहा है। मिस्टर यू कहता अच्छा होगा तुम मेरी और मेरी वाइफ के प्राइवेट मैटर में इंटरफेयर ना करो। लिटिल वाइफ बताओ क्या मैं इन सबको बाहर फेंकवा दूं। कहती रहने दो, डॉग्स तो हर जगह होते हैं। सबसे पहले ऑक्शन में मास्टर यांग की स्वॉर्ड दिखाई जाती है तो सब लोग बातें करने लगते हैं। मास्टर यांग तो एशियन टाइम के हैं, यानी स्वॉर्ड तो रियल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। और मिलियंस में बोली लगाने लगे थे, कोई 30 मिलियन बोलता तो कोई 35 मिलियन। लोलो जैसे देखती है उसकी आइज चमकने लगी थी तो सोचती है अरे मुझे मेरी सुपर पावर फिर से वापस मिल गई। मिस्टर यू देखता है वो उस तलवार को देख के खुश हो रही है तो कहता है 70 मिलियन। लोग कहते सिर्फ मिस्टर यू में इतनी हिम्मत है जो 35 मिलियन के डबल कर दे, हम तो उसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। डैड 70 मिलियन बोल देते हैं तो मिस्टर यू 72 मिलियन बोल देता है। वो कहती है तुम इस बेकार से तलवार के इतने पैसे मत दो। तो कहता है तुम इसे देख रही थी, मुझे लगा तुम्हें पसंद है। तो कहती मुझे नहीं पसंद, वो तलवार से कोई गुड लक तो आएगा नहीं, उल्टा बैड लक ही आएगा। तो डैड हंसने लग जाते हैं, तुम्हें भला इसके बारे में क्या पता होगा, और 73 मिलियन बोल देते हैं। कीतियन कहता है लोलो तुम ना बोलो तो अच्छा है वरना सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मिस्टर यू जानबूझ के 74 मिलियन बोल देता है और कहता है जितना जितना प्राइस पे करेंगे उतना ही मजा आएगा ना। तो डैड गुस्से में आके 80 मिलियन बोल देते हैं। मिस्टर यू 90 मिलियन कहता है तो वो 100 मिलियन कर देते हैं कि इस बार मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। बट मिस्टर यू तो कुछ नहीं बोलता। सब लोग हैरान थे कि मिस्टर यू पीछे हट गया। मिस्टर यू कहता है भाई अगर तुम्हें ये पसंद है तुम रख लो। डैड एकदम हैरान, तुम मेरे साथ ट्रिक्स कर रहे थे। मिस्टर यू कहता है अब तुमने बोल दिया तो पे भी करने पड़ेंगे। वो कहता है तुमने इस शेमलेस लड़की की बात मानी। मिस्टर यू कहता है लोलो मेरी वाइफ है तो अगर उसके बारे में एक शब्द भी बोला तो जुबान काट दूंगा। और 100 मिलियन में वो तलवार डैड को दे दी जाती है, पर फिर पता चलता है कि वो मामूली सी तलवार है, कोई यूनिक या प्राइसलेस नहीं है। तो सब लोग हंसने लगे थे, किरका तो पोपट हो गया। फिर नेक्स्ट पारी में 2 वेस्ट ऑक्शन के लिए आते हैं। लोलो कहती है मैं वो वाला बाय करके आंटी को देना चाहती हूँ। मिस्टर यू कहता ठीक है। डैड कहता है ये बेकार सब्जेक्ट बाय कर रही हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कौन सी चीज कीमती और कौन सी नहीं। मिस्टर यू इस वेस्ट को खरीदने वाला था। लोलो कहती मैं गिफ्ट दूंगी तो मैं ही खरीदूंगी और 6 मिलियन बोल देती है।
डैड हंसने लग जाते हैं, ये ऑर्फन है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मिस्टर यू कहता, तुम लोगों को किसने कहा कि मेरी वाइफ के पास इतने पैसे नहीं होंगे। वो कहते हैं, तुम इतने रिच हो, अगर तुम इसे पैसे ना दो तो इसके पास तो इतने होंगे ही नहीं। तो लोलो अपना क्रेडिट कार्ड चेक करवाने लगती है। पहले कुछ गलती की वजह से बता नहीं रहे थे तो वो लोग हंसने लगे थे, बट वो दोबारा करती है तो उसके अकाउंट में सच में इतने पैसे होते हैं तो हैरान। और लोलो उस वाले वेस्ट को 6 मिलियन में खरीद लेती है। अंकल दूसरे वाले वेस्ट को 30 मिलियन में खरीद लेता है और उन्हें चिढ़ा रहा था कि मेरा वाला ज़्यादा कीमती होगा। फिर वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट आता है ताकि उन वेस्ट की चेकिंग करके बता सके कि कौन सा वाला ज़्यादा कीमती है। लोलो वाला वेस्ट की चेकिंग करता है तो बताता है कि ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक है, कम से कम 100 मिलियन का होगा। तो लोलो खुश होने लगती है, हमने इसे सिर्फ 6 मिलियन में खरीद लिया, कितना प्रॉफिट हो गया। डैड एकदम हैरान था, ये कैसे हो सकता है, तो मेरा वाला वेस्ट चेक करो, पक्का वो बहुत कीमती होगा। तो स्पेशलिस्ट चेक करके बताता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसके भाव तो कचरे के बराबर है। तो डैड के होश उड़ गए थे, ये कैसे हो सकता है, मैं बर्बाद हो गया। और जबकि लोलो हंस रही थी। फिर उनकी वेडिंग नाइट होती है तो कहती है काफ़ी रात हो गई, मैं सोना चाहिए। कहता है तुम चाहती हो कि मैं रूम से जाऊँ, तो कहती है तुम्हारा घर है, तुम जहाँ मर्जी सो सकते हो। और फिर दोनों क्लोज होकर किस करने लगते हैं, वो भी उसे किस करने लगी थी तो स्माइल करते हुए हक कर लेती है। मिस्टर भी कहता है मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुम मिली, तुम जो मर्जी करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहते सच में, मैं प्रोफेसर लियू के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। वो कहते तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो कहती नहीं मैं एग्जाम देकर क्लियर करूंगी। मिस्टर भी कहते एक बात समझ नहीं आई, अगर तुम्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था तो तुम कंपनी में असिस्टेंट क्यों बनी। फिर हम पास्ट में देखते हैं लोलो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो वही करके अपना सपना पूरा करना चाहती थी, बट कीतिया ने उसे बोला था कि मुझे कंपनी में तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। तो कहती है मैं पहले बहुत ज़्यादा स्टूपिड थी, मैंने उस कीतियान के लिए प्रोफेसर लियू के ग्रेजुएशन का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पता नहीं प्रोफेसर लियू दोबारा मुझे मौका देंगी भी या नहीं। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। तो कहता है मुझे बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में। फिर मिस्टर असिस्टेंट को बोल रहा था कि मैं प्रोफेसर को 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट देने को तैयार हूँ, वो बस लोलो को पढ़ाने के लिए हाँ कर दे। असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं लगता प्रोफेसर इतनी मानेंगे। तो कहता है फिर 2 बिलियन दे दूंगा। असिस्टेंट उसका मैरिज सर्टिफिकेट देख उसे मैरिज की कंग्रेचुलेशन करता है, तो कहता है इस बार तुम्हें डबल बोनस मिलेगा। फिर जैसे लोलो वहाँ पर आती है तो कहता है एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराने थे, तो वो एकदम कर देती है। तो हंस के कहता है तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, तुम्हें डर नहीं है मैं तुम्हें बेच दूंगा। तो कहती मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज़्यादा कीमती हो। तो पूछती है ये तुमने बताया नहीं किसके डॉक्यूमेंट हैं। तो कहता है मेरी कंपनी के, उसके शेयर्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो कहती है बिल्कुल नहीं, तुमने वो इतनी मेहनत से कमाई है तो मैं कैसे ले सकती हूँ। तो कहता है मैं जो दे रहा हूँ चुपचाप रख लो। वो सोचती है ये मुझे लव नहीं दे सकता इसलिए पैसे दे रहा है, और बड़बड़ाने लगती है मुझे ये नहीं चाहिए। फिर वो काम पे जाने लगी थी तो वो उसे छोड़ने आता है, पर जैसे देखता है बाहर कीतियन खड़ा है तो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग गया था। जब वो जा रही थी कीतियन कहता है मैंने देखा अंकल ने तुम्हें जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए किस किया, मैं बता रहा हूँ मेरा अंकल बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड है, वो किसी भी दया नहीं दिखाने वाला। तो कहती है मैं इंसान हूँ, मुझे मिस्टर यू की काइंडनेस फील होती है। तो कहता है तुम्हें लिन से प्रॉब्लम है ना, मैंने उसे दूर रहने को बोल दिया है। वो कहती है मुझे तुम्हारे और लिन से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है अच्छा फिर तुम कंपनी में वापस क्यों आई हो। तो कहती है मैं नहीं चाहती मेरी ग्रेजुएशन में कोई प्रॉब्लम हो, जल्दी से बस 1 मंथ की इंटर्नशिप कंप्लीट कर लूँ। फिर जब वो काम कर रही थी कीतियान उसे फिर से परेशान करने आ जाता है कि मेरे साथ सोशल इवेंट में चलो। वो मना करती है तो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैंने बोला तो चलना ही पड़ेगा। तो वो गुस्से में थी और मिस्टर यू को मैसेज करती है लगता मैं लेट हो जाऊंगी, ये कीतियान मुझे ज़बरदस्ती इवेंट में ले जाना चाहता है। क्लाइंट उसे देख कहता है कीतियान क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहती है सॉरी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो कीतियान गुस्से में था तुमने बाहर वाले के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। वो कहती मैंने बस सच बताया है। कीतियन कहता है बिना रिंग के कौन सी शादी होती है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वो कहती है मैंने पहले तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया था, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, और अब जब मैं खुश हूँ तो वापस बुला रहे हो परेशान करने के लिए। और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी मिस्टर यू आकर उसके थपड़ा मार देता है। तुम ठीक तो हो ना। कीतियन डरने लगा था तो मिस्टर उसे लात मार के भुड़का देता है अपनी आंटी से दूर रह, वरना तेरा मार मार के गछूमर बना दूंगा। और लोलो को अपने साथ ले जाता है। फिर वो रात में उसे कहता है तुम प्लीज़ वहाँ काम मत करो। तो कहती फिर ग्रेजुएशन का। तो कहता उसे मैं देख लूँगा। तो कहती चिंता मत करो बेबी ठीक है। तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहती है लगता है बेबी को भूख लगी है। वो हंस के पूछता है अच्छा फिर बेबी को क्या चाहिए, क्या वो नूडल्स खाएगा। तो कहती है बेबी ने हाँ बोल दिया है। वो नूडल्स बनाने चाहता है तो वो प्रोफेसर लियो को मैसेज कर देती है। मिस्टर उसे नूडल्स ला के देता है, वो खाने लगी थी। तभी उसे कॉल आता है असिस्टेंट का जो बताता है कि प्रोफेसर लू ने पैसे लेने से मना कर दिया है, बोला है कि बिना एग्जाम क्लियर किए वो हाँ नहीं करेंगे। लूलो सीनियर से कहती है मैंने पिछली बार प्रोफेसर लू को मना कर दिया था, पक्का वो बहुत गुस्सा होंगे।
सीनियर कहती है ऐसे तो गुस्सा नहीं होंगे, पर अगर उन्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारे हस्बैंड को बहुत पीटेंगे। वो पूछती है क्यों, मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है। फिर तीनों से प्रोफेसर से मिलाने के लिए लेके आती है। प्रोफेसर कहते हैं अब क्यों आई हो, पिछली बार तुमने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए थे। तो कहते हैं सॉरी, पिछली बार मैं बेवकूफ़ थी। फिर देखती है प्रोफेसर ने उसकी वाली फोटो भी रख रखी है जब उसे अवार्ड मिला था। तो घुटनों पर बैठ के कहती है प्लीज़ प्रोफेसर मुझे एक और मौका दे दीजिए, इस बार मैं अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करने वाली। प्रोफेसर हाँ कर देते हैं। सीनियर से पकड़ के उठाती है, तुम प्रेग्नेंट हो, जरा ध्यान रखो। प्रोफेसर एकदम हैरान, क्या कहा, प्रेगनेंसी? किसकी इतनी हिम्मत होगी, लिटिल गर्ल को प्रेग्नेंट कर दिया, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तभी डोरबेल बजती है तो कहती है लगता है आपके गेस्ट आए हैं। प्रोफेसर कहते हैं एक टीम मेरे साथ कनेक्ट करना चाहती है बट मैंने उन्हें कितनी बार मना कर दिया। तो सीनियर लोलो को डंडा ला के देती है, तुम उन्हें मार के भगा दो। लोलो कहती है पर मैं लोगों को नहीं मारती ऐसे। सीनियर कहती है तुम्हें आगे जाके काम करना है तो इतना तो सीखना पड़ेगा ना। प्रोफेसर कहते हैं मैं तुम्हें तभी हाँ करूंगा जब तुम एग्जाम में फर्स्ट आओगी। तो कहती है ऑफ कोर्स आऊंगी, और मॉप लेके जाती है। जैसे सीनियर गेट खोलती है वो मॉप तान देती है, खबरदार अगर आगे बढ़े तो। बट वो तो मिस्टर यू होता है, तुम यहाँ पर। फ्रेंड कहता है सिस्टर इन लॉ क्या तुम हमें भगा रही हो। तो नीचे फेंक कहती है नहीं तो मुझे लगा कोई प्रोफेसर को परेशान करने आ गया, और उन्हें बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है मिस्टर यू। प्रोफेसर कहते तो तुमने लोलो को इतनी यंग एज में प्रेग्नेंट किया है। वो कहता है मैंने प्रेगनेंसी का प्लान नहीं किया था। तो सोचती है यानी मैं बस इसके लिए एक एक्सीडेंट थी। प्रोफेसर कहते तुम्हारा प्लान नहीं था तो क्या खुद से प्रेग्नेंट हो गई। लोलो कहती है प्रोफेसर प्रेगनेंसी बस एक्सीडेंट था, मिस्टर यू तो बहुत अच्छा है, इसे मत डांटिए। प्रोफेसर कहते हैं तुम दोनों में काफी एज गैप है, इससे तुमने पब्लिक में अपनी रिलेशनशिप अनाउंस नहीं की, क्या तुम बाद में लोलो को छोड़ दोगे। वो कहती है मैंने इसे ग्रेजुएशन तक वेट करने को बोला है, इससे ब्लेम मत कीजिए। मिस्टर यू उसका हाथ पकड़ कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ हमेशा लोलो को खुश रखूंगा। तभी फ्रेंड उसकी फोटो देख कहता है सिस्टर इन लॉ तो सच में बहुत इंटेलिजेंट निकली, इतने टफ कंपटीशन में इन्होंने अवार्ड जीता था। ब्रो तुम फालतू में चिंता कर रहे थे। प्रोफेसर लू तो इसे खुद अपने स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। मिस्टर यू कहता है यानी तुम तो प्रोफेसर लू की फेवरेट डिसाइपल निकली। फिर रोज कहती है यानी तुम मेरे लिए प्रोफेसर लू से बात करने आए थे। सीनियर बताती है कि तुम्हारे साथ साथ कंपटीशन में सॉन्ग भी पार्टिसिपेट करने वाली है, सुना है वो भी कंप्यूटर में बहुत जीनियस है। वो कहती चाहे जो भी मेरा ओपोनेंट हो मैं अपना बेस्ट दूंगी। फ्रेंड कहता है सॉन्ग, वो तो मिस्टर यू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी ना। रात में वो बुक पढ़ रही होती है तो वो आके उससे बुक ले लेता है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, इतनी रात हो गई है, अपने लिए नहीं कम से कम बच्चे के लिए। वो पूछती है तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्यूचर किस टाइप का होना चाहिए था। तो कहता है मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं पहले प्यार में पढ़ूंगा, फिर प्रपोज करूंगा, शादी करूंगा, उसके बाद बच्चे, ताकि कंप्लीट फैमिली बने। वो कहते सॉरी मैंने तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब कर दिया। मिस्टर कहता है मैं तो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, और उसे किस करने लगा था बट तभी उसका फोन बजने लगा था तो एकदम से दूर हो जाती है और बुक उठा ली थी और एम्बेरस होती है। फिर वो कॉल पे बात करके आता है तो बताता है कि ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, मैं उन्हें तुमसे मिलवाना चाहता हूँ, तो मैं पार्टी के बहाने हमारे रिलेशनशिप को अनाउंस करना चाहता हूँ पब्लिक में। वो सोचती मैं इतने टाइम से की फैमिली में थी पर आज तक कभी इसके ग्रैंडपा को नहीं देखा, पता नहीं वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। वो कहता अगर तुम्हें नहीं जाना तो कहती है मुझे मंजूर है, अभी ना बाद में मिलना तो पड़ेगा ही ना। बात यह है कि की फैमिली ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, इसलिए मैं सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहती। क्या होगा ग्रैंडपा ने मुझे पसंद ना किया। वो कहता है चिंता मत करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। फिर वो उसे ग्रैंडपा के पास लेके जाता है और बताता है कि मैंने और लोलो ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। ग्रैंडपा कहता है तुमने मैरिज एग्रीमेंट साइन किया था। तो कहता नहीं, मैंने अपने सारे शेयर्स अपनी वाइफ को दे दिए हैं, तो अभी ये की फैमिली की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। तो ग्रैंडपा गुस्से में थे, इस लड़की ने क्या तुम्हें जादुई गोली खिलाई है। वो कहता है डरो मत, मैं हूं ना। वो कहती है मैं शेयर्स वापस कर दूंगी। मिस्टर कहता है जरूरत नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं पर तुमने इसे देने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा। मिस्टर कहता है अभी कंपनी जो भी है वो मेरी वजह से है, तो मेरी मर्जी में जिसे मर्जी दूं। ग्रैंडपा गुस्से से डंडा उठा लेते हैं। लोलो कहती है मेरे हस्बैंड को कुछ मत कीजिए और आगे आ जाती है। तो क्या तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं करूंगा, और मारने वाले थे। तो मिस्टर यू डंडा पकड़ लेता है। ग्रैंडपा गुस्से में थे, तुमने ऐसी लड़की की शादी की है जिससे हमें बिजनेस में कोई फायदा नहीं होने वाला, या तो उसे शेयर्स वापस लो वरना मैं तुम दोनों के साथ होने में हानि करूंगा। मिस्टर कहता है मैं आपसे पूछने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ। इतने में डैड आकर कहते हैं पार्टी स्टार्ट होने वाली है। ग्रैंडपा मॉम पे चिल्ला के पड़ते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है, इसे लेकर आई थी ना तुम। लोलो कहती है आंटी सॉरी, मैंने इसके साथ सर्टिफिकेट ले लिया है। पर वो तो उसे सपोर्ट करती है। ग्रैंडपा गुस्से से पार्टी में चले जाते हैं। उसे सैड देख कीतियन कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, ग्रैंडपा हानि करने वाले। और मेरे अंकल उस सॉन्ग को लाइक करते हैं, वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और अभी उससे मिलने आई है, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता मिस्टर यू सॉन्ग के बजाय तुम्हें चूज करेगा। जब तुम उसे डाइवोर्स दो तो मुझे बता देना। तो वो सोचने लगती है मिस्टर यू सॉन्ग को लाइक करता है, लोग सॉन्ग से बातें कर रहे थे कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मिस्टर यू की वाइफ बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तभी वहां पर मिस्टर यू आता है तो सॉन्ग खुश होने लगी थी
और उसे बुलाती है, बट वो उसे इग्नोर करके सीधा अपनी वाइफ लोलो के पास जाता है। तो सब लोग हैरान थे, ये लड़की कौन है? आज तक मिस्टर यू को इतना जेंटल बिहेव करते नहीं देखा। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया था। लोलो कहती है, तुम्हें मिस सॉन्ग से नहीं मिलना? वो कहता नहीं तो तुम क्या खाओगी? और सोचता है लिटिल गर्ल को अचानक से क्या हो गया, क्या ये ग्रैंडपा की बातों से डर गई है? उसके जाते सोचती है, मैं क्यों रो रही हूँ, वो मेरा थोड़ी ना है। सॉन्ग और उसके फ्रेंड आकर उसे बताने लगती हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मिस्टर यू की फ्यूचर वाइफ तो सॉन्ग ही बनेगी। फ्रेंड जैसे उसका हाथ पकड़ने लगी थी, वो हाथ छुड़ा लेती है। तभी मिस्टर यू आ जाता है और कहता है, ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है, मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। मेरा पिछले 10 सालों से इस पर क्रश है। वो कहती है मुझे घर जाना है, तो उसे ले जाता है। सॉन्ग तो एकदम हैरान थी, मिस्टर यू उससे लाइक करता है। वो कहती है, अभी तुमने जो पार्टी में बोला उससे मिस सॉन्ग गुस्सा नहीं होंगी? वो कहता है, उसके गुस्सा होने से मेरा क्या लेना देना? वो पूछती है, तुम उसे लाइक नहीं करते? तो कहता है, तुम्हें किसने बोला? अच्छा, तुमने पार्टी में इसलिए मुझे अपना हाथ नहीं पकड़ने दिया क्योंकि तुम जेलस हो गई थी? तो कहती नहीं तो थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमने जो पार्टी में बोला मुझे तो एक बार को विश्वास ही आ गया था। कितनी अच्छी एक्टिंग की। वो कहता है, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा था, सच बोल रहा था। तो कहती है, तुम झूठ बोलते हो, कितने क्यूट लगते हो। वो सोचता है एक ना एक दिन मैं तुम्हें विश्वास दिला ही दूंगा। वो सोचती है भला मेरे जैसे ऑर्डिनरी इंसान को ये लाइक क्यों करेगा। इधर सॉन्ग अपने फ्रेंड से कहती है, वो लोलो प्रोफेसर की स्टूडेंट बनना चाहती है ना, अब देखना कैसे मैं पब्लिक के सामने उसे एम्बेरस करती हूँ। इधर लोलो सोच रही होती है कि टेस्ट का रिजल्ट आने ही वाला है, मैं इस पर प्रोफेसर को गुस्सा नहीं दिला सकती हूँ। बट सॉन्ग के फ्रेंड्स कहते हैं किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सॉन्ग को एग्जाम में हरा सके। तो देख लेना रिजल्ट आने पे लोलो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। लोलो देखती है अभी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम बचा है, तो कहती है, तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करोगे? रिजल्ट आने पे सबको सच पता चल ही जाएगा। फिर सब लोग ऑनलाइन देखते और हैरान थे कि इस मिस्टीरियस स्टूडेंट ने भी एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। सुना है लास्ट ईयर सबसे टफ कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई थी और प्रोफेसर खुद ही से अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। तभी थोड़े टाइम बाद रिजल्ट आ जाता है। लोलो रिजल्ट देख के एकदम हैरान थी। सॉन्ग के फ्रेंड्स कहते, देखा ये लोलो तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाई। तो सॉन्ग को हराना तो दूर की बात, पर तभी दोबारा से वेबसाइट रिफ्रेश होती है और रिजल्ट चेंज हो जाता है कि लोलो फर्स्ट आई है। तो वो लोग हैरान, तुमने क्या रिजल्ट चेंज करवा दिया? लोलो कहती है, ये भला मैं कैसे चेंज करवा सकती हूँ? सॉन्ग कहती है, ये कैसे हो सकता है, मुझे फर्स्ट आना था। तो सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं लोलो ने किसी को पैसे देकर रिजल्ट चेंज करवाया हो। सॉन्ग कहती है, मैं तुझ पे केस करूंगी। लोलो मना कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वहां पर मिस्टर यू आ जाता है, किसने तुम्हें बुली किया? तो कहती मैं ठीक हूँ, और प्रोफेसर से पूछती है रिजल्ट क्या है? सॉन्ग कहती मैं ही फर्स्ट आई हूँ ना। प्रोफेसर कहते हैं पहले रिजल्ट में एरर आ गया था और अब वाला सही है, लोलो ही फर्स्ट आई है। मिस्टर यू उसे सहलाकर कंग्रेचुलेट करता है। तो कहती है प्रोफेसर इस पर मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। पर सॉन्ग तो मानने को तैयार ही नहीं थी। प्रोफेसर कहते तुम्हें क्या लगता है मैं गलत रिजल्ट बनाऊंगा? तो सब क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं कि प्रोफेसर इस काम में बहुत सच्चे हैं, लोग उन्हें बिलियंस भी देंगे ना तब भी वो किसी को हानि करेंगे। इसका मतलब बिना शक के लोलो ने टॉप किया है। प्रोफेसर सबके सामने अनाउंस कर देते हैं अब से लोलो मेरे स्टूडेंट है और मेरे टीम मेंबर भी। वो लोग हैरान थे, प्रोफेसर की टीम में तो सिर्फ टॉप मास्टर्स होते हैं। सॉन्ग कहती है मुझे आपकी टीम मेंबर और स्टूडेंट बनना था। प्रोफेसर कहते हैं बहुत लोग मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं सबको इकट्ठा कर लूँ। तुमने सही से मेहनत नहीं की थी, इसके लिए ब्लेम मत करो। तो सॉन्ग गुस्से में थी, इस लोलो की वजह से मैं इतने एम्बेरस हुई हूँ, बदला लेके रहूंगी। लोलो जैसे रूम में आती है मिस्टर यू उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर बेबी को टच करने लगा था। तो कहता है हम जल्दी अपने बेबी से मिल जाएंगे ना। वो अपने पेट को सहलाते हुए जा रही थी, बेबी तुम्हारे डैडी कितने अच्छे हैं, तो चलो उसके लिए कोई गिफ्ट बाय करते हैं। और फिर शॉप पे जाकर कहती है कि बॉयज़ के लिए कोई अच्छा गिफ्ट होगा। सेल्स गर्ल उसे कफलिंग्स दिखाने लगी थी। लोलो को ये कफलिंग्स पसंद आते हैं, पर तभी वहाँ पर लीना आकर जानबूझ के उसे गिरवा देती है जिससे वो टूट गए थे। सेल्स गर्ल कहती है ये हमारे डिजाइनर ने बनाए थे, 100 मिलियन के हैं। लोलो कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी कंपनसेट कर देती हूँ। और 100 मिलियन पे करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड ढूंढने लगी थी। लगता है मिस्टर यू वाला यूज करना पड़ेगा, पर उसे मिल नहीं रहा होता। तो लिन कहती है बहाने मत बना, तेरे पास इतने पैसे नहीं है। सेल्स गर्ल कहती है कहीं तुम भाग ना जाओ और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है। लिन कहती है तू घुटने टेकर माफी मांग ले तो शायद मैं तेरी हेल्प करवा दूँ। बट तभी वहां पर कीतियान आ जाता है। मिस्टर उससे तुम्हारी शादी हो गई है, उसने तुम्हें इतने से पैसे भी नहीं दिए। वो कहती तुम्हें उससे क्या? तो कहता है वो तुम्हें लव करता तो शादी के बाद तुम्हें पैसे नहीं देता, और अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के पे करने लगा था। वो कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद पे करूंगी। सेल्स गर्ल कहती इतने से पैसे तुमसे पे नहीं हो रहे, तुम करोगी। लोलो कहती इसके साथ साथ बाकी जो सामान है वो भी पैक कर दो, और फिर अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देती है। तो वो सब हैरान थे, VIP कार्ड इसके पास। बट तभी वहां पर मैनेजर आ जाती है कि मिस लोलो आप यहाँ पे आ रही थी, मैं बता देती, हम आपका वेलकम करते। लोलो कहती है कार्ड स्वाइप करो। तो कहती है आपको कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर यू के असिस्टेंट ने कॉल करके बता दिया है, पूरा स्टोरी आपका है, आपको हम सामान पैक करके घर पे भिजवा देंगे।
कीतियान कहता सोचा नहीं था मिस्टर यू तुम्हारे लिए पूरा स्टोरी बाय कर लेगा। फिर मैनेजर उस सेल्स गर्ल को फायर कर देती है और फिर कहती है असिस्टेंट ने ऑर्डर दिया है कि जब तक मिस लोलो स्टोर में है कीतियान और लिन यहाँ पे नहीं रुक सकते, तो अच्छा होगा आप लोग यहाँ से चले जाइए। लिन कहती है मुझे बाहर निकालोगी? वो कहती है अगर तुम खुद नहीं चाहोगी तो हमें सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। बट लोलो लोगों को इग्नोर करके वहाँ से गिफ्ट बाय करके ले आती है और पूछती है बेबी तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे डैडी को हमारा खरीदा गिफ्ट पसंद आएगा? तभी वहाँ पर मिस्टर यू आता है और कहता है मैंने असिस्टेंट से सुना कि तुम आज शॉपिंग करने के लिए गई थी और बहुत सारी चीजें लेके आई हो। चलो शुक्र है लिटिल गर्ल कुछ तो पैसे खर्च कर रही है। वो कहती है कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं खरीद लिया। वो पूछता है तुम ये सब किसे देने का सोच रही हो? तो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें। वो कहता है मैं तुम्हारा गिफ्ट लेके बहुत खुश होऊंगा, पहली बार जो मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम मुझ पर रिलाई कर रही हो। वो कहती है पर मैं, तो कहता है मैं चाहता हूँ मुझे आदत हो जाए कि तुम मुझ पर रिलाई करो, तो तुम फ्यूचर में मुझे कभी मत छोड़ के जाना। और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है बट वो गिफ्ट उठाकर आगे कर देती है। तुम ये वाले देखो तुम्हें कैसे लगे? मिस्टर यू खोल के देखने लगता है मुझे मेरी वाइफ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और थैंक यू करता है। तो कहती है थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। वो कहता है तो तुम दूसरे तरीके से मेरा थैंक यू कर सकती हो और उसे लिप्स पे किस करने का इशारा करता है। क्लोज होने लगा था, वो पहले तो आइस बंद कर लेती है बट फिर शर्मा के भाग जाती है। तो सोचता है क्या मैं इतना डरावना हूँ? फिर मिस्टर यू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और पूछता है मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? फ्रेंड कहता बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता तो अपनी बात कर रहा है, तुम्हें सिस्टर इन लॉ भाव नहीं दे रही है? तो कहता शट अप बकवास बंद करो। तो फ्रेंड कहता है क्यों ना तुम उसे सेड्यूस करने का ट्राई करो। नेक्स्ट सीन में लोलो से देख के एकदम हैरान तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? और फिर उसकी बॉडी को देखने लग गई थी जैसे जाने वाली होती है। वो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। वो नर्वस होने लगी थी तो पूछता क्या हुआ। देन उसे किस करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हुए किस करने लगे थे। जैसे किसका फ्लो बनने लगा था वो अचानक से रुक जाती है और भागने लगी थी। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है ऐसे फ्लर्ट करके तुम भाग जाओगी? उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा लेता है। तो पूछती है ये क्या कर रहे हो? वो फिर से दोबारा क्लोज होता है किस करने के लिए तो मुंह फेर लेती है और गलती से उसका पैर ठुक गया था तो वो उसे पूरी को गोद में उठा लेता है और फिर उसके पैर पे बैंडेज लगाता है। उसे ब्लैंकेट से ढक दिया था। तो कहता तुम सो जाओ मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। देन उसे प्यार से सुला देता है। मॉर्निंग में वो आती है तो कहता तुम पहनाओ इसे। वो कहती है तुम्हें तो एक्सपेंसिव वाले पसंद है ना, मैं दूसरे वाले लेके आती हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है, मुझे ये वाले पसंद है। उसके हाथ में पकड़ा देता है तो वो उसे कफलिंग्स पहनाने लगती है। मिस्टर यू कहता है अगर दूसरों को पता चला कि मेरी इतनी अच्छी वाइफ है तो पक्का बहुत जेलस होंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू जानबूझ के अपने कफलिंग्स असिस्टेंट को शो ऑफ कर रहा था। असिस्टेंट सोचता है बॉस तो हमेशा कस्टम मेड पहनते हैं तो ये वाले अलग क्यों हैं, और पूछता है बॉस आपको दूसरे वाले चाहिए? मिस्टर यू कहता अच्छे है ना, मेरी वाइफ ने खुद मेरे लिए बाय किया है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर यू उसकी आइस कवर करके उसे रूम में लेकर आता है। हर तरफ बच्चों के खिलौने और बच्चों का सामान देख के वो हैरान। तो कहता है ये मैंने हमारे बेबी के लिए प्रिपेयर करवाया है, क्या तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें नहीं पसंद आया तो मैं चेंज करवा दूंगा। तो कहती नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। वो कहता है मेरी लिटिल वाइफ, भली हमारा बेबी अभी इस दुनिया में नहीं आया है पर तब तक हम पेरेंट्स चाइल्ड वाली आउटफिट तो ट्राई कर सकते हैं ना। वो कहती है क्या तुम अपने काम पर ये क्यूट सी आउटफिट पहन के जाओगे? वो पूछता है तुम पहन सकती हो? तो कहती है हाँ। सीनियर कहती है तुम्हारा हस्बैंड बच्चों वाली ड्रेस लेके आया है? फिर वो ये बात सीनियर को बताती है। तो कहती है पता नहीं था तुम्हारे हस्बैंड की ये चाइल्डिश साइड होगी। तभी लोलो कंपनी से कॉल आता है तो कहती है थोड़ा प्रोजेक्ट साइन करने को रह गया लग रहा, मैं अभी देख कर आती हूँ। फ्रेंड कहती है इसने तो ऑलरेडी उस कंपनी से रिसाइन कर दिया है तो अब कौन सा काम रह गया? लोलो आकर पूछती है तुमने फोन पे बोला कि इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, इसका क्या मतलब था? लिन कहती है पहले तो ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी फिर इसने अचानक से छोड़ दी, मुझे लगता है जरूर इसी ने कुछ किया है। लोलो कहती है अगर मैंने गलती की होती तो मैं यहाँ पर नहीं आती। कीतन उसे डॉक्यूमेंट देता है तो कहती है जब मैंने ये फाइल दी थी ये बंद थी। लिन कहती है फिर ये लीक कैसे हो गई, इसकी सील के अपने आप खुल जाएगी। लोलो कहती है स्टाफ बता सकते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। लिन कहती क्या पता तुमने स्टाफ को रिश्वत दी हो। और कीतियन से कहती कहीं तुम इसकी बात पे भरोसा तो नहीं कर रहे हो। कीतियन कहता है हो सकता है लोलो ने ये सब ना किया हो, ये वैसी नहीं है। और लोलो को पकड़ के पूछता है कहीं अंकल ने तुम्हें ये सब करने को तो नहीं बोला था? पर उसने लोलो को बहुत तेज पकड़ के हिला दिया था जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। लिन कहते मेरा ड्रामा बंद कर, हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तूने लीक किया है तो तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोलो कहती मैंने कुछ भी लीक नहीं किया है और ना ही मिस्टर यू ने मुझे करने को कुछ बोला है। कीतन उसे पकड़ कहता है फिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कंपनी में कितना लॉस हो गया है? वो कहती है मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज मुझे पहले हॉस्पिटल ले चलो। लिन कहते कितना ड्रामा करेगी, तो जब तक तू एक्सप्लेन नहीं करेगी हम तुझे जाने नहीं देंगे। इधर मिस्टर यू अंदर जा रहा था, सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं बट वो दोनों के डंडे पकड़ लेता है और आगे बढ़ते जाता है तो डर के मारे उनके डंडे छूट गए थे। मिस्टर यू अंदर आता है, लोलो क्या हुआ तुम्हें? उसे पकड़ के उठाता है बट वो उसके ऊपर भी होश हो गई थी।
तो वो उसे गोद में उठा लेता है और असिस्टेंट से कहता है तुम इन सबको हैंडल करना, और लोलो को खुद उठा के ले जाता है। कीतियन वहां जाने लगा था। असिस्टेंट कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। कीतियन कहता है मैं उसकी परवाह करता हूँ, मैं जाऊंगा उसके पीछे। असिस्टेंट कहता है तुम्हारे दिमाग में अब भी भूसा भरा है क्या? ये रहा प्रूफ, इस लिन ने मिस लोलो को फंसाया था। लिन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी चालाकी से काम किया था। असिस्टेंट कहता है किसी और ने नहीं, इस लिन ने ही कंपनी के फाइल्स लीक किए हैं, अब कोई भी तुम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो लिन कहती है ये सच नहीं है, इसकी बात पर विश्वास मत करना, पर वो हाथ छुड़ा लेता है। असिस्टेंट कहता है तुमने हमारी यंग लेडी को परेशान किया है, अब तुम पे केस होगा, लिन तुम जेल में जाओगी। उसके जाते लिन उसका हाथ पकड़ने लगी थी, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना है, बट वो हाथ छुड़ा के उसे भुड़का देता है। तुमने गलती की है तो भुगतना भी तुम। लिन कहती तुम कौन सा दूध के धुले हो, स्टार्टिंग से तुम भी तो मेरी हर बात पर विश्वास कर लेते थे बिना सोचे समझे। मैं बेवकूफ़ थी जो मैंने तुम जैसे कायर को चुना। तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर लिन को बाहर फेंकवा देता है। कीतियन कहता है इसकी वजह से मैंने भी लोलो के साथ कितना गलत किया, मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अंदर हॉस्पिटल में चलने लगा था, पर बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स उसे रोक देते हैं। बॉस ने ऑर्डर दिया तुम अंदर नहीं जा सकते। इधर असिस्टेंट मिस्टर यू को बताता है कि हमने सारी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, तो कीतियन जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगा, और वो हर रोज़ आपकी वाइफ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। भले बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं घुसने देते, पर मुझे लगता है शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो आपकी वाइफ के पीछे पड़ गया। मिस्टर यू कहता है क्या उसे सबक कम पड़ गया? तो असिस्टेंट कहता है बॉस मैं अभी जाकर उसे देखता हूँ। लोलो की आइज़ बंद होती है तो कहता है क्या तुम उसे अब भी लाइक करती हो? अगर तुम्हें पता चले वो तुम्हें लाइक करना चाहता है, क्या तुम उसके पास वापस चली जाओगी? पर तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ हो, तो मेरे होते हुए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। जैसे लोलो की आइज़ खुलती है तो कहती है मेरा सिर चकरा रहा है। देन वो उसे पकड़ के बिठाता है। वो पूछता है तुम कब से जाग रही थी, क्या तुमने सब सुन लिया? तो पूछती है क्या सुना? तो कहता है चिंता मत करो बेबी ठीक है। फिर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कीतियन की कंपनी बैंकरप्ट हो गई। वो पूछता है क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे बस आंटी की फिक्र है, अंकल तो पहले से बुरे हैं, वो लोग जैसे भी हों पर उन लोगों ने मुझे 6 साल तक पाला है। मिस्टर यू क्या तुम गुस्सा हो? वो कहता है पागल हम हस्बैंड वाइफ हैं। वो हाथ फैलाती है तो वो उसे हक करने लगता है। फिर सॉन्ग और उसके फ्रेंड मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो लोलो को सबके सामने एम्बेरस करेंगे, जिससे सब लोग उसे मिस्टर समझेंगे। लोलो जैसे वहाँ पर आती है, रिसेप्शनिस्ट बताती है कि तुम्हारे लिए डिलीवरी आई है। वो हैरान थी किसने भेजी होगी और खोल के देखने लगती है तो उसमें डरावनी चीज़ देख डर जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं कि पक्का ये मिस्ट्रेस होगी, इसलिए किसी ने भिजवाया होगा इसे ऐसा। इससे पहले वो लोग उसे बुली करते, सिक्योरिटी गार्ड्स आके उन्हें भगा देते हैं। सीनियर कहती है पता नहीं ये सब किसने किया है, और उसे गुस्सा आ रहा था। लोलो कहती प्रोफेसर को मत बताना वरना उन्हें चिंता होगी। तो सीनियर कहती मिस्टर यू को बता दे, बट वो कहती है नहीं नहीं मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। सीनियर उसका फ़ोन लेके मिस्टर यू को कॉल करने लगी थी और कॉल कर देती है। मिस्टर यू पूछता है क्या हुआ? तो कहती है कुछ भी नहीं, और फ़ोन काट देती है। वो पूछती है तू उसे बताने से मना क्यों कर रही है? तो कहती है मिस्टर यू आगे इतना काम में बिजी रहता है, मैं हमेशा उसके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहती। सीनियर फिर उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही थी और कहती है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो बैठी बैठी सो गई थी, बड़बड़ा रही होती है कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तभी मिस्टर यू आके उसे टच करता है तो पूछती है तुम यहाँ पर? वो मुझ पाने लगी थी, बट वो उसकी चोट देख लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी फ़ोन पे आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो सोचती इसलिए मेरे लिए आया। वो कहता है चिंता मत करो, मैंने उन लोगों के खिलाफ केस कर दिया है। वो कहती है मैंने भी लॉयर्स को बता दिया है, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनूंगी कि जिसे कोई भी आता जाता बुली कर दे। तो कहता है मेरी लिटिल वाइफ कितनी औसम है। फिर नाइट में वो उसके लिए सूप बना के लेके आता है। तो कहती है मुझे नहीं पीना, ये कड़वा है। तो कहता है ये तुम्हारे और हमारे बेबी के लिए बहुत फायदेमंद है, और उसे पिलाने लग जाता है। तो कहती है ये तो बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पीना। तो कहता है ठीक है मत पियो, और खुद पी जाता है। वो कहती है तुम इसे क्यों पी रहे हो? तो कहता है इतनी मेहनत से बनाया है, वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। तो कहती है पर मैंने सुना था अगर लड़के ऐसी चीज़ पीते हैं तो। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है कुछ भी नहीं। फिर रात में वो दोनों सो रहे होते हैं। मिस्टर यू को अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे नशा हो रहा हो। तो वो उठ के उसे किस करने लग जाता है। तो वो बड़बड़ाने लग गई थी मुझे नींद आ रही है, परेशान मत करो। देन वो उठ के बैठा हो जाता है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे वॉशरूम में आता है उसे सॉन्ग का कॉल आता है जो कहती है मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा, इंटरनेट पे जो भी रूमर्स है वो मैंने नहीं फैलाई हैं। मिस्टर यू कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? तुमने मेरी वाइफ को झूठा मिस्ट्रेस बनाया है ना, अब देखना तुम्हारा क्या होगा। अब डायरेक्ट कोर्ट में मिलेंगे, तुम्हारी सॉन्ग फैमिली तो गई काम से। फिर वो मॉर्निंग में उसे कहता है तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? तो कहती नहीं नहीं, लगता है लॉयर को जो मैंने लेटर दिए थे वो काम कर गए। फिर वो उसे बाय करके कार से निकलती है। मिस्टर यू के चाहते ही लोलो देखती है उसका बायोलॉजिकल अंकल वहाँ पे खड़ा है और कहता है अब तेरी लाइफ अच्छी हो गई तो मुझे भूल गई। वो कहती है अंकल मुझे परेशान मत करो, मुझे काम है, अंदर जाने लगी थी। तो कहता है आजकल मेरा बैड लक चल रहा है, थोड़े पैसे देना। लोलो कहती मैंने अभी काम करना स्टार्ट किया है, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे?
तो कहता है मैं क्या अंधा हूँ, तुम अभी भी इतनी लग्जरी कार से उतरी हो। लोलो कहती है पर वो मेरी कार नहीं थी, और फिर अंकल को थोड़े पैसे ट्रांसफर कर देती है। दोबारा से पैसे मत उड़ा लेना, मैं फिर से नहीं देने वाली। अंकल कहते सिर्फ इतने से, मैं क्या भिखारी हूँ? तेरे माँ बाप बिना कुछ बोले टपक गए थे, तो अगर मैं तुझे वापस ना लेके आता तो पता नहीं किस गटर में पड़ी होती। लोलो कहती तुमने मुझे कोई सही से नहीं पाला है, बचपन में मुझे कितना बुली करते थे, मार मार के मुझसे काम करवाया है। अगर मेरी आंटी मुझे वहाँ से बचा के ना लेके आती तुम तो मुझे भूखा ही मार देते। वो कहता बकवास बंद कर, मुझे जल्दी से 1 मिलियन दे, फिर मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। वो कहती मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अगर दोबारा मेरे पास आए तो मैं केस कर दूंगी। अंकल गुस्से में उसको थप्पड़ मारने वाला था, तभी असिस्टेंट आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और मोड़ दिया था, और मिस्टर यू उसे फ्लावर बुके ला के देता है और कहता है मैं गुजर रहा था, फ्लावर्स देखे तो तुम्हारे लिए आया। वो कहती थैंक यू, मुझे बहुत पसंद आए। अंकल कहते जब तक कॉम्पनसेट नहीं करोगे मैं नहीं चाहूंगा। असिस्टेंट उसका हाथ मोड़ रहा था। मिस्टर यू कहता है इसे असिस्टेंट देख लेगा, मैं तुम्हें काम पे ले चलता हूँ। उसे अंदर ले जाता है। असिस्टेंट कहता है चलो जरा कोने में चल के बात करते हैं। उसे पकड़ के ले गया था। वो फ्लावर बुके ला के रखती है और पूछती है तुम हमेशा टाइम पे मेरी हेल्प करने कैसे पहुंच जाते हो? वो कहता जानना चाहती हो, और उसका हाथ पकड़ के अपने हर्ट पे रख लेता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं ना। वो कहती तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। वो कहता अगर मैं नहीं आता तुम फिर से हर्ट होती। तो कहती पिछली लाइफ में मैंने जरूर अच्छे काम किए होंगे, तभी तो इतनी लकी होगी तुम मुझे मिले। मिस्टर यू उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगा था, तभी सीनियर वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से उनका किस फिर से डिस्टर्ब हो गया था। सीनियर भाग गई थी। मिस्टर यू कहता है लगता ऑफिस में हम ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। फिर रात में बुक पढ़ रहा था तो उसे किस कर देती है। उसकी क्लासेस ला के किस करने लगी थी तो कहती है 3 मंथ्स हो गए हैं। वो कहता तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? और उसे किस करने वाला था तो सोचता है लोलो काफी वीक है, इसकी सेफ्टी के लिए मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, और कहता है मैं कोल्ड शावर लेने जा रहा हूँ। उठ के चला गया था। वो सोचती है मैंने ऑलरेडी इसे इशारा दे दिया था, तो उसने स्टेप आगे क्यों नहीं बढ़ाया? कहीं ऐसा तो नहीं इसे मुझ में इंटरेस्ट ना हो। फिर वो जब नहा कर आता है तो वो उसे बहुत गुस्सा होती है और गुस्से सोने लगती है। तो पूछता है क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? तो कहती है कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, और फेस दूसरी तरफ को टर्न करके सोने लगी थी। तो अचानक से चिल्लाने लगती है मुझे लेग क्रैम्प्स हो गया। तो जल्दी से उसका पैर पकड़ के मसाज करने लग गया था। अब ठीक है, वो उसके मसाज कर रहा था और वो सो गई थी। मॉर्निंग में उठती है। मिस्टर यू अभी उसके पैर पे मसाज कर रहा था। तो कहती है तुमने कल पूरी रात किया? तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता था ना मैं सो गई, तो रुक जाते। वो कहता मुझे डर था कि तुम्हें फिर से क्रैम्प्स ना होने लगे। वो सोचती है कितना अच्छा है, और कल रात में इससे गुस्सा हो गई थी। तो कहती है अगली बार मैं तुम्हारी मसाज करूंगी। फिर वो हॉस्पिटल में थी तो कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था गायकोनोलॉजिस्ट मिलने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी होगी। वो कहता फिर क्या हो गया, हम अपने बच्चे के लिए लाइन में लगे हैं। तभी कीर्तन आके पूछता है तुम हॉस्पिटल में, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मिस्टर कुछ बोलने वाला था, पर वो कहती है हम दोनों पेरेंटल चेकअप के लिए आए हैं। कीर्तन एकदम हैरान, तुम प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब वो सच थी बात? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस्टर कहता है तुम्हें जाकर अपनी कंपनी को देखना चाहिए। तो कहता है तुमने जानबूझ के मेरे बिजनेस खराब किया है ना, और तुमने लोलू को अपनी तरफ कर लिया। वो कहती है ये हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, तुम निकलो यहाँ से। कीर्तन कहता है मेरी मॉम बीमार है इसलिए हॉस्पिटल आया हूँ। वो पूछने लगती है आंटी को क्या हुआ, पर वो बता नहीं रहा था। तो मिस्टर यू से आंटी से मिलवाने ले आता है और बताता है कि अब इनकी सर्जरी होगी। वो कहती है फिर तुम लोगों ने करवाई क्यों नहीं है? कीर्तन कहता है ये ऑपरेशन बहुत रिस्की है और डॉक्टर शायद मुश्किल आए। डॉक्टर का नाम सुनते ही लोलो जल्दी से भागती है और प्रोफेसर से आके कहती है हम जिसके साथ कॉपरेशन करने वाले हैं, अगर वो लोग आंटी का इलाज करने के लिए हाँ कर दे तो मैं अगले 5 सालों तक उनके साथ काम करूंगी। आंटी की सर्जरी के लिए डॉक्टर मिल गया था। कीर्तन उसका थैंक यू करता है। डैड कहते हैं सिर्फ इतनी सी बात के लिए हम तुम्हारा थैंक यू नहीं करने वाले। कीर्तन कहते मेरे डैड गुस्से वाले हैं, उनकी बातों को मत सोचो। मुझे समझ नहीं आया तुम्हारा कैसे थैंक यू करूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस आंटी की हेल्प करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर यू आता है तो खुशबू बताती है कि आंटी की सर्जरी सक्सेसफुल हुई। वो कहता मुझे तो पता ही है, मेरी लिटिल वाइफ हर चीज में औसम है। तभी आंटी की आइज खुलती हैं तो वो उसको थैंक यू करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, और कहती हैं तुम्हें और ज्यादा रिपे करने की जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, और इतना परेशान मत हुआ करो, क्राई बेबी मत बनो। वो कहती है मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। तो कहता है मिस्टर यू कहता है हाँ मेरी वाइफ क्राई बेबी कहाँ है? तो वो बाय करके मिस्टर यू के साथ चली जाती है। कीर्तन उसे ज्यादा देख रहा था तो मॉम कहती हैं अब उसे परेशान मत करना, वो अपनी लाइफ में खुश है। कीर्तन कहता क्यों, मैं आपका बेटा हूँ तो आप उसकी साइड क्यों ले रही हो? मॉम कहती गलती पहले तुमने की थी, तुमने लोलो की कदर नहीं की, अब वो चली गई तो उसके पीछे मत पड़ो। फिर कीर्तन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि एक लड़का बहुत टाइम से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। जैसे वो बाहर आती है तो कीर्तन फ्लावर बुके लेके खड़ा था। वो कहती मैंने तुम्हें दूर रहने को कहा था ना, प्लीज ऐसे मुझे बार बार परेशान मत करो, लोग हमें गलत समझेंगे। वो कहता तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती हो। मिस्टर यू आके कहता है क्योंकि ये तुम्हें लाइक नहीं करती। तो वो उसे हक कर लेता है। तो हस्बैंड बोल के उसे चिपटने लगती है। मिस्टर यू कहता अगर मेरी वाइफ को परेशान करोगे तो बाद में मत कहना कि मैं रूथलेस बन गया। कीर्तन कहता कुछ भी कर लो, ग्रैंडपा को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
मिस्टर यू कहता है मुझे किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इवन ग्रैंडपा भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, और उसे भगा देता है। और लोलो से पूछता है मेरे साथ आज कॉकटेल पार्टी में चलोगी, तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा लाता हूँ। लोलो उस पार्टी में आती है तो लोग बातें बनाने लगते हैं, ये किसकी फैमिली की बेटी है? ये कोई फैमिली की बेटी नहीं है, ये तो प्रोफेसर लू की डिसाइपल है, ये प्रोफेसर लियू की डिसाइपल है, इससे बात करनी चाहिए, क्या पता हमें भी कॉपरेशन मिल जाए। कीतियान आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो ऐसी पार्टीज में नहीं आती थी। सॉन्ग कहती कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं आ गई पीछे पीछे। वो कहती मैं यहाँ पर टीम के न्यू प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। सॉन्ग जो भी बोल रही होती है लोलो उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। कीतियान कहता तुम काफी बदल गई हो, तुम अकेली इसी पार्टी में आ गई और अकेले सब कुछ हैंडल कर रही हो। लोलो कहती है मिस्टर यू ने मुझे बहुत बदल दिया, एक बेटर इंसान बना दिया। जैसे लोलो अंदर रेस्ट करने आती है वहां पर सॉन्ग आ गई थी और डंडा उठा लेती है और गोल्फ स्टिक उठा लेती है। लोलो काफी डरने लगी थी, अपनी बेबी को टच करने लग जाती है। सॉन्ग कहती है अच्छा तुम प्रेग्नेंट हो, तभी तो मिस्टर यू तुम्हारे साथ है, तो अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या मिस्टर यू फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? उसके मारने लगी थी तभी वो उठ जाती है। इधर कीतियान देखता है लोलो यहाँ पे नहीं है और सॉन्ग भी गायब है तो भागता है। सॉन्ग उसके मारने लगी थी तभी वहां पर मिस्टर यू आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? कीतियान भी भाग कर आता है पर देखता है मैं फिर से लेट हो गया, अंकल पहले ही वहां पे पहुंच गया, उसे मेरी जरूरत ही नहीं है, और चला जाता है। मिस्टर यू कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत इसे टच किया? मिस्टर यू कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी लिटिल वाइफ को टच किया? वो कहती है मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था, ऐसा हो गया। लोग बातें बनाने लगते हैं कि मिस्टर यू इस सॉन्ग को जाने दो ना, तुम तो इसके बचपन के फ्रेंड्स हो, वो भी एक पुअर लड़की के लिए अपना रिश्ता खराब क्यों कर रहे हो, वो भी पुअर लड़की के लिए अपनी फ्रेंडशिप खराब क्यों कर रहे हो? मिस्टर यू कहता है किसने कहा, वो भी एक मामूली सी लड़की अपनी फ्रेंडशिप खराब क्यों कर रहे हो? मिस्टर यू कहता है कोई मामूली लड़की नहीं है, ये मेरी वाइफ है। तो सॉन्ग एकदम हैरान तुम मैरिड हो? सब लोग सॉन्ग को लोलो से माफी मांगने को बोलने लगते हैं, क्योंकि अगर मिस्टर लो को गुस्सा आ गया वो तो वैसे उसने बख्शने वाला। वो सॉरी बोलती है। सॉन्ग कहती है सॉरी लोलो, मैं तुम्हारा मेडिकल एक्सपेंस पे करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर यू कहता मेरी वाइफ इतनी पुअर नहीं है कोई और मेडिकल एक्सपेंस पे करेगा, तो घुटने टेकर माफी मांगो। तो वो घुटने टेकर माफी मांगती है, प्लीज हमारी फैमिली को बख्श दो। तो मिस्टर यू लोलो को अपने साथ वहां से ले जाता है। लोलो की छुट्टी थी इसलिए वो मिस्टर यू को कंपनी में लंच देने जा रही होती है, बट उसका अंकल गुस्से से देख रहा होता है छुपके कि इसे नहीं छोड़ने वाला हमें। वो रिसेप्शन से आकर कहती है मुझे मिस्टर यू से मिलना है। वो पूछती है क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? तो कहती नहीं, उसे बोल दो कि मैं आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे किसी को मिस्टर यू से मिलने देंगे? लोलो कहती है मैं उसकी वाइफ हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट हंसने लगती है, लगता है मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो। मिस्टर यू बहुत बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है निकलो यहाँ से। लोलो कहती है तो मिस्टर यू को लंच बॉक्स दे देना, बट वो लेके डस्टबिन में फेंक देती है। लोलो कहती तुम खाना डस्टबिन में कैसे फेंक सकती हो? बट वो उसका हाथ पकड़ो उसे बाहर निकालने लगी थी। लोलो कहती छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ। तभी वहाँ असिस्टेंट आके गुस्सा चिल्लाता है तो कहती है ये झूठी लड़की पता नहीं कहाँ से घुस आई, खुद को मिस्टर यू की वाइफ बोल रही है। रिसेप्शनिस्ट कहता है मैडम आप? रिसेप्शनिस्ट हैरान, मैडम मिस्टर यू की तो शादी नहीं हुई, और सॉरी बोलती है, बट असिस्टेंट उसे जॉब से फायर कर देता है कि तुम्हें नहीं पता लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। फिर असिस्टेंट लोलो से कहता है अगर बॉस को पता चला आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो तो मुझ पर गुस्सा निकालेंगे। वो कहती है क्यों, तुम्हारी की गलती इसमें? तो कहता है बॉस ने आपकी फोटो एम्प्लॉय हैंडबुक में छपवा दी है, तो वो गुस्सा करेंगे कि रिसेप्शनिस्ट को आपका फेस याद नहीं रहा। तो वो हैरान थी, उसने मेरी फोटो कंपनी की बुक में छपवा दी। फिर असिस्टेंट उसे मिस्टर यू के ऑफिस तक लेके आता है। लोलो कहती है कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? तो कहता नहीं। तो कहती है मैं तुम्हारे लंच बना के लेके आना चाहती थी पर वो गलती से गिर गया, इसलिए मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, दोनों साथ में खाते हैं। वो कहता तुम्हारे साथ मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो वो उसे किस कर देती है। मिस्टर यू कहता तुम्हें डर नहीं कोई देख लेगा? तो कहती है डरना क्या, हम लीगली मैरिड हैं। मिस्टर यू कहता अच्छा फिर थोड़ा टाइम और किस करती रहो, और उसे पकड़ के चेयर पे बैठा लेता है। उसके क्लोज होने लगा था तो कहती नहीं हम ऑफिस में हैं, बट वो उसे किस करने लग जाता है, मैं और वेट नहीं कर सकता। तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। फिर जब लोलो वापस आ रही तभी उसका अंकल आ जाता है और फिर से पैसे मांगने लगा था। तो कहती है मैंने पिछली बार बताया था ना मैं नहीं दूंगी। तो अंकल कहता है मेरे पीछे कर्जदार पड़े हैं, अगर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तो मुझे बहुत मारेंगे, और उसका फोन छीन लेता है। वो वापस मांगने लगी थी, इससे पहले मारने वाला होता है। वहां पर कुछ गर्ल्स होती हैं तो कहती है मुझे मार रहा है। तो गर्ल्स कहती तुम ऐसी लड़की को नहीं मार सकते। वो कहता मैं अंकल हूँ इसका। तो कहते फिर क्या हो गया, तब भी नहीं मार सकते। तो अंकल डर के मैं चला गया था। तो वो सोचती है अपनों से तो इससे अच्छा स्ट्रेंजर्स ही हैं। बट अंकल उसे मैसेज करता है तुझे अपनी मॉम का सामान चाहिए तो जल्दी यहाँ पे पहुंच, वरना मैं किसी और को बेच दूंगा। वो मैसेज करती मैं अभी आती हूँ, किसी को मत बेचना। इधर कर्जदार उससे पूछ रहा था सच में ही लड़की आएगी? तो कहता हाँ उसका हस्बैंड बहुत रिच है, बहुत पैसे मिलेंगे, और उसे उसकी मॉम के इयरिंग्स दे देता है। जैसे लोलो वहां पर आती है गुंडे उसे घेर लेते हैं। अंकल कहता 5 मिलियन दे दे हम तुझे जाने देंगे। तो कहती है हाँ ये मेरी मॉम की रिंग्स हैं। गुंडे पैसे मांगते हैं तो कहती है उधार अंकल ने लिया तो इससे लो। इससे पहले वो लोग उसके साथ कुछ करते हैं, उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। तो गुंडे हैरान, हमें नहीं पता था प्रेग्नेंट है।
तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाता है तो कहती है जल्दी से हमारे बेबी को बचाओ। तो वो उसे गोद में उठा लेता है और असिस्टेंट से कहता है और बॉडीगार्ड से कहता है इन सबको धो डालो और उसे उठा के ले गया था। नेक्स्ट में लोलो की आइज खुलती हैं तो पूछती है मिस्टर यू कहाँ है। तो बताता है वो बाहर मेडिसिन लेने गया है। तुमने मुझे बताया नहीं तुम प्रेग्नेंट हो तो हम तुम्हारा ध्यान रखते। तो वो अपनी बायोलॉजिकल आंटी से कहती है अंकल आपको इतना परेशान करते हैं, आप हमारे साथ ही रहने आ जाओ, इससे आप मेरा ध्यान भी रख पाओगी। आंटी कहती पर तुम्हारे अंकल बहुत बुरे हैं, उसने तुम्हें कितना परेशान किया। तो कहती कोई बात नहीं, वो बुरा है, आप थोड़ी ना। फिर जब वो रेस्ट कर रही थी तो सॉन्ग आकर उसका गला घुटने लगती है। वो खुद को बचाने लगी थी, वो चाकू मारने वाली होती है। तभी वहां पर कीतियान आ जाता है तो सॉन्ग भाग जाती है। कीतियान के हाथ में कट लग गया था तो वो डॉक्टर को बुलाने जाने लगी थी, बट वो उसे हक्का लेता है। देखा तुम्हें मेरी अब भी चिंता है, बट वो उससे दूर हो जाती है। तो कहता है मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो, मैं तो हमेशा तुम्हें लाइक करता आ रहा हूँ। लोलो हैरान थी कि सॉन्ग ने अचानक ऐसे बिहेव क्यों किया। तो कीतियान बताता है कि जब सॉन्ग ने तुम्हें पिछली बार परेशान किया था तो मिस्टर यू ने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से सॉन्ग ऐसे पागलों की तरह बिहेव करने लग गई। और फिर वो घुटनों पर बैठ कर उसे रिंग दिखाने वाला था। तो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, अब मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तो कहता है डाइवोर्स भी हो सकता है, तुम्हारे बच्चे को मैं पाल लूंगा। तो कहती है मैं सिर्फ मिस्टर यू को लव करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बट कीतियान को अभी विश्वास नहीं आ रहा था, चला जाता है। तो वो अपने बेबी को सहलाने लगी थी। इधर मिस्टर यू के बॉडीगार्ड्स ने सॉन्ग को पकड़ रखा था। वो माफी मांग रही होती है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो कहता तुम दोबारा ऐसा करने के लिए बचोगी कहाँ, और उसकी मुंडी पकड़ के पानी में डुबो देते हैं। असिस्टेंट चाकू निकालता है तो डर के मारे उसके पैरों में गिर जाती है। मिस्टर यू कहता है इसे पकड़ के ले जाओ, दोबारा मेरी वाइफ के आसपास ना दिख जाए। तो वो उसे पकड़ के ले गए थे। फिर वो लोलो की फोटो देख के स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी आइस कवर करके लेके आ रहा था कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो जैसे देखती है स्माइल करने लगती है। तो वो घुटनों को बैठ के कहता है मेरा हमेशा से प्लान था कि मैं पहले लव करूंगा, प्रपोज, उसके बाद शादी। भले ही हमारा थोड़ा प्लान में गड़बड़ हो गई, बट कोई नहीं। उसे रिंग दिखा के प्रपोज करता है। वो हंसने लगी थी तभी वहां पर कीतियान आ जाता है। लोलो ने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं उससे गुस्सा था, बट मिस्टर यू उसको गुस्सा मार देता है। तेरी हिम्मत कैसे उसका नाम लेने की, ये तेरी आंटी है। लोलो से क्लियर कर देती है मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो कहता है मुझे नहीं करती तो किसे करती हो इसे, तुम्हें पता है इसके हाथ कितने लोगों के खून से सने हुए हैं। बट वो मिस्टर यू की रिंग पहनकर कहती है ये जैसा भी हो मैं इसे तब भी लव करती हूँ, और उसकी मुंडी पकड़ के उसके सामने किस करने लगती है। तो कीतियान तो सदमे के मारे गिरी गया था। मिस्टर यू कहता है मुझे तेरा थैंक यू करना चाहिए, अच्छा तुझे नहीं पता था कि लोलो इतनी अच्छी है, वरना फिर ये मुझे कैसे मिलती। कीतियान कहता है अंकल मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, प्लीज लोलो को मुझे दे दो। मिस्टर यू कहता है यहाँ बात प्रॉपर्टी और पैसे की नहीं है, लोलो की खुद की चॉइसेस है। वो सोचती है जिसे मैं लव करती हूँ वो मुझे अच्छे से समझता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोलो को जो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट हम प्रेग्नेंट लोलो को देखते हैं जिसकी बैली काफी बड़ी हो गई है। और तभी देखती है वहाँ पे एक डायरी रखी है जिसमें सिर्फ उसी की फोटोज हैं और उसके बारे में सब कुछ लिखा है। तो सोचती है मिस्टर यू सच में मुझे बहुत टाइम पहले से लाइक करता आ रहा है, उसने सच बोला था कि उसका मुझ पे क्रश है। जैसे मिस्टर यू आता है वो रोते हुए उसे हक कर लेती है। अब मुझे सब पता चल गया है। वो कहता हमेशा रोती रहती हो, पानी की बनी हो क्या। तो कहती है मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे कोई लाइक नहीं करता और तुम मुझे स्टार्टिंग से इतना लाइक करते आ रहे हो। वो कहता मैं लकी हूँ कि तुम भी मुझे लव करती हो। उसे आई लव यू बोलती है कि अब से मैं हर दिन तुम्हें लव करूंगी। तो वो उसे आकर कहता है आई लव यू टू। तो वो भी उसे आकर के आई लव यू बोलता है। वो पूछती है पर तुम मुझे लव करते क्यों हो। तो कहता है याद है जब तुम पहली बार की फैमिली में आई थी तुमने एक बॉय को मेडिसिन दी थी। वो कहती है इसका मतलब वो तुम थे, हम पास्ट में देखते हैं। वो जख्मी मिस्टर यू के पास आके पूछती है तुम्हें क्या हुआ, बट वो उस पर चिल्ला के पड़ा। तो कहती है तुम्हें चोट लगी है तो मेडिसिन लगा देती हूँ, और मेडिसिन लगाने लगी थी। तो कहता है तब से मुझे तुमसे लव हो गया था। वो कहती है पर की फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते थे। तो कहता है क्योंकि मैं लेजिटिमेट था ना, मेरी मॉम की डेथ के बाद मुझे यहाँ पे लेके आए। उसे टच करती है तो कहता है पर तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे नहीं सब कुछ चलने दे सकता, इसलिए मैं फॉरेन में गया ताकि तुम्हारे काबिल बन सकूं, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। तो कहती थैंक यू। वो कहता पर मैं फिर भी थोड़ा लेट हो गया, जब मैं वापस आया तब पता चला कि कीतियान की मॉम ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया और मुझे लगा कि मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ ही नहीं। वो कहती अब से तुम और बेबी मेरे सब कुछ हो। वो कहता है मेरे लिए भी जहाँ तुम हो वहीं घर है, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर वो उसके पैरों को मसाज दे रहा था। तुम्हें अब कुछ टाइम की छुट्टी ले लेनी चाहिए कि अभी रिसर्च के लिए जाओगी। वो कहती है मैं जल्दी से प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ। और तभी उसे कुछ फील होता है। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है बेबी ने किक किया। उसका हाथ पकड़ के टच कराती है। वो कहता है क्या वो अपने डैडी को भी फील कर सकता है। तो कहती है मैं बेबी को बताऊंगी कि उसके डैडी उसे बहुत लव करते हैं। फिर जब वो लेके जा रहा था तो कहती है लगता है बेबी बाहर आने वाला है। देन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे उसकी आइज खुलती है तो पूछती है बेबी कहाँ है। आंटी बताती है कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल। आंटी बताती है किसी बेबी की चिंता कहाँ है, सब तुम्हारी है, तब से तुम्हें देखे जा रहा था। वो कहती तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो हम दोनों के बेबी हैं। वो कहती है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने बेबी को डिलीवरी देने में इतना दर्द सहा। तो कहता है पर मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। तभी कीतियान फ्लावर बुके देने आता है।
तो सोचता है ये दोनों साथ में कितना खुश है, मुझे इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और वो फौरन जाने लगा था। लोलो कहती है मिस्टर कीतियान थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।